मतलब सनातन है उसको, और जो नित्यानंद है ये भौतिक संसार में भी नित्य आनंद प्रदान करने के लिए नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। इसीलिए निरानंद को बनाने के लिए, नित्यानंद बनाने के लिए, निरानंद को नित्यानंद बनाने के लिए स्वयं नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। हमारे जीवन में इस भौतिक संसार में दो बलों की जरूरत होती है, एक तो बुद्धि की और एक शारीरिक बल की, है ना। काम करना है, अगर कुछ करना है तो शारीरिक बल भी चाहिए, और केवल बल ही नहीं होने से नहीं होगा, उसके साथ साथ में बुद्धि भी होना जरूरी है। आजकल तो सब जिम जाके बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, लेकिन दिमाग में वही गोबर भरा है, उसके दिमाग में यही चलता है कि कैसे केवल पेट बढ़ा जाए, और केवल दूसरों के गलत मतलब केवल द्वेष ही भरा रहता है। कमाने खाने से के सिवा और दूसरा कुछ भी उनके अंदर, भोग प्रवृत्ति के सिवा और कुछ भी नहीं। जाते दोनों टाइम जिम, लेकिन आप उनसे पूछो तो उनकी इच्छा क्या रहती है, कब मेरा विवाह होगा, या कब कोई स्त्री को पटा लूं, या कोई अगर मतलब कुछ न कुछ उसके मन में गलत मतलब इधर उधर रहता है, तो भोग प्रवृत्ति बनी रहती है। लेकिन देखने में तो लगता है पूरा सूट बूट टाई बेल्ट में लगा के चलते हैं, लेकिन अंदर से काम इच्छा भरा हुआ है। तो इसको नष्ट करने के लिए आध्यात्मिक बल की जरूरत होती है, और ये आध्यात्मिक बल नित्यानंद प्रभु प्रदान करते हैं, बलराम जी प्रदान करते हैं। वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए, और कृष्ण बुद्धि देते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते, मैं सबको बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो भगवान इस संसार में कार्य करने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं, और बलराम जी बल प्रदान करते हैं। तो वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। और यहाँ पे एक श्लोक आप देख सकते हैं, इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक चैतन्य चरितामृत नाम करके ग्रंथ लिखा हुआ है। उस ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर बलराम जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे नित्यानंद प्रभु के, इसके बाद हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। सब लोग बोलो, समझ में आ रहा है? फिर से बोलिएगा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। इसमें अद्वैत प्रभु की और नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना है, और ये आप श्लोक देख सकते हैं। इसके श्लोक को हम दोहराने का प्रयास करेंगे, आप लोग उच्चारण कीजिएगा। क्या है इस पर लिखा हुआ, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान,
सर्वायावतारी कृष्ण स्वयं भगवान। ओ सर्वायावतारी कृष्ण स्वयं भगवान। ताहारा द्वितीय देह श्री बलराम। में से कोई उच्चारण करे। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान। ताहारा द्वितीय देह श्री बलराम। और कोई ड्राइंग करना? सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान। ताहारा द्वितीय देह श्री बलराम। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान। ताहारा द्वितीय देह श्री बलराम। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान। ताहारा द्वितीय देह श्री बलराम। एक बड़ा सरल अर्थ में दिया गया है, कोई भी समझ सकता है। बंगाली और नेपाली थोड़ा थोड़ा समझ में आता है ना, ये बीच बीच के भाषा शब्द जो शब्द है इसमें उच्चारण है, तो समझ में सबको समझ में आ सकता है शब्दों का। तो यहाँ पे सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सारे अवतारों के सार रूप कृष्ण है। और ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, उनका ही दूसरा देह। अवतार का शाब्दिक अर्थ होता है उतरना। जो अगर कहीं से उतरता है तो उसको अवतार कहते हैं। जैसे कोई ड्रामा करे तो दूसरा शरीर वही होता है लेकिन वेश बस ऊपर से चेंज परिवर्तन होता है, तो उसको अवतार कहते हैं। बस केवल स्टेज पर उतर गया तो वो अवतार नहीं किया। तो अवतार अवतारी में बहुत अंतर होता है। सर्व अवतारी, यहाँ पे अवतारी शब्द है। तो अवतारी और अवतार, अवतार में वो वेश परिवर्तन करते हैं, अवतारी में वो स्वयं रहते हैं। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, उनका ही दूसरा शरीर श्री बलराम जी। और बलराम जी, वही बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। कहाँ? नवद्वीप में। आप कलकत्ता जाएंगे तो कलकत्ता में वहाँ पे नवद्वीप धाम है, वहाँ पे श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। और वहाँ से 40 किलोमीटर अगर दूर जाएंगे तो वहाँ पे एक चक्रा ग्राम है, गांव अभी भी है। एक चक्रा ग्राम में श्री नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ। और एक चक्रा ग्राम में बहुत सारी लीला भगवान कृष्ण उस समय कलयुग में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, लेकिन भगवान कृष्ण जब थे तो उसी समय से उस गांव का नाम एक चक्रा नाम पड़ा था, एक चक्रा ग्राम। आपको प्रसंग ये पता होगा महाभारत के
कि जब अर्जुन और भीष्म पितामह का युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में भगवान प्रण लिए थे कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, नहीं उठाऊंगा। और जब भीष्म पितामह बाण पे बाण छोड़े जा रहे थे, बाण पे बाण छोड़े जा रहे थे, तो भगवान जब देखे इस बाण के लहरे को, तो लगा कि ये तो मार देंगे अर्जुन को। अगर मैं कुछ नहीं किया अर्जुन के लिए, भगवान को चिंता होने लगी, भक्त से ज्यादा भगवान को चिंता होती। लेकिन फिर बच्चे को अगर आप कहीं ले जाओ, तो मेला में बच्चे को हराने डराने का कोई मतलब ही नहीं रहता। उसको माता पिता के साथ है, वो बस माता पिता के ऊपर डिपेंड है। माता पिता को ये डर रहता है कि कहीं भाग न जाए, कहीं भुला ना जाए कहीं, तो डर रहता है माता पिता को। वो तो आराम से खेलते हैं, हमको वो चाहिए खाना पीना, पूरा वो अपने में मस्त रहते, घूमते रहते, है ना बच्चे। तो ऐसे ही अर्जुन पूरा भगवान कृष्ण पे डिपेंडेंट है। और हम मनुष्यों को भी चाहिए कि अपने मन के डोर, अपने जीवन का डोर अगर भगवान कृष्ण के हाथ में दे दे, तो चाहे हम अकेले हो, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। न तो हम अपने तरीका से कितना भी उपाय लगा ले, कितना भी डिग्री प्राप्त कर ले, हर चीज में आप बहुत बड़े विद्वान बन जाओ, लेकिन आप फिर भी असफल व्यक्ति हो। ये सब कुछ होते हुए भी तो अर्जुन बहुत बुद्धिमान थे। ये क्या कहते हैं, सबसे बड़े धनुषधारी होते हुए भी अपना डोर भगवान के हाथ में दे दिए थे। इनके पास सामर्थ्य था, शिव जी तक को परास्त करने की सामर्थ्य थी इनके में। आप लीला देखोगे तो शिव जी को भी परास्त किए थे अर्जुन। लेकिन अर्जुन जैसा विद्वान व्यक्ति भी अपना डोर, अपना जीवन की डोर जो है वो भगवान के हाथ में दे दी। अब वहां पे अर्जुन को चिंता नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, वहां पे चिंता है भगवान को कि कहीं ये भीष्म पितामह तो ये प्रण लिया है 5 पांडव में मैं अर्जुन को तो वध करूंगा स्पेशल। तो वहां पे भगवान सोचे कि मैं कुछ ना कुछ करूं। तो वहां से उतरे और रथ से उतर के और चक्का जो वहां पे पहिया होता है वो चक्का उठा लिए, और चक्का उठा के जब भगवान मारने के लिए दौड़े भीष्म पितामह को, तो भीष्म पितामह उस दर्शन को देखते रह गए। और भीष्म पितामह प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं यही तो चाहता था, इतने दिन से आपके इसी रूप को दर्शन करने के लिए मैं चाह रहा था, और वो रूप आज दर्शन हो रहा है। तो जब भीष्म पितामह शरणागत हो गए, जब प्रणाम करने लगे, और अर्जुन वहां पे भगवान के चरण को जोर से पकड़ लिए, और भगवान घिसारते आगे ले जा रहे हैं उसको मारने के लिए भीष्म पितामह को, और पीछे से अर्जुन पकड़े। लेकिन जब देखे शरणागत हो गए भीष्म पितामह, तो उस समय उस चक्र को तो उठा लिए थे। कभी भी क्षत्रिय व्यक्ति अगर कोई अस्त्र उठा ले, तो उस अस्त्र को कुछ न कुछ प्रयोग किसी का न किसी का विध्वंस करेगा ही करेगा। उपरण होता है, एक लाज होती है। अगर अस्त्र शस्त्र उठा के अगर किसी को ना वो छत बिछत किया, तो एक क्षत्रिय का वो विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण तो चक्का उठा लिए थे, पहिया उठा लिए थे मारने के लिए। अब भीष्म पितामह वहां पे शरणागत हो गए, तो करे क्या, इस चक्का को तो उठा के अब कहां पे फेंकू, किसको मारू। तो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि से भगवान उस चक्का को फेंके, और बंगाल के उस एक चक्रा ग्राम जहां पे एक चक्कर, जो चक्का जहां पे गिरा, तो उस जगह का नाम फेमस हो गया एक चक्रा ग्राम। वहां पे बाद में बस्ती बैठ गया, बहुत लोग आने लगे, वहां पे बस्ती हो गया। तो उस गांव का नाम, उस चक्का को अभी भी पूजा करते हैं वहां पे। तो चक्का पत्थर के रूप में जैसा हो गया है वहां पर, तो उस गांव में अभी भी पूजा होती है उस चक्का को। उस गांव का नाम एक चक्रा ग्राम है। और भगवान नित्यानंद प्रभु, आप ये लीला आप सुने नहीं होंगे, वैसे तो सब ज्यादातर यहाँ पे कितने लोग आज पहली बार आए हैं, सब आ चुके हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग कितने नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते? जानने वाले तो सब लोग जानते हैं नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, अब तो बढ़िया है, क्योंकि जानते हैं तो उनकी कथा सुनाने में और मजा है। तो वहां पे आप देखेंगे नित्यानंद प्रभु लीला में वो
2 कुंडल धारण करना चाहिए था। पहले 2 कुंडल धारण करते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु एक ही कुंडल धारण करते, एक ही कान में। तो इसकी भी कथा है। जब महाभारत का क्या कहते समय था, तो उस समय 5 पांडव क्या कहते गए थे जंगलवास करने, 12 वर्ष के लिए वनवास। तो वहां पे एक चक्रा ग्राम में भी गए थे वहां पर, और एक चक्रा ग्राम में एक ब्राह्मण रहते थे। वहां पे वही लीला घटा था, आपने सुना होगा बाकासुर का, जहां पे एक ब्राह्मण के घर में रहते थे 5 पांडव, और 5 पांडव वहां से क्या कहते हैं चारों तरफ तो जाते थे, लेकिन जिस ब्राह्मण के घर में रहते थे वहां के दूर से कुछ नजदीक में एक असुर रहता था। वो असुर का हर समय संकल्प था कि एक एक आदमी को रोज खाऊंगा। तो जिस दिन 5 पांडव वहां पे थे, तो उस दिन उसी घर के क्या कहते हैं बारी आई थी खाने की। तो देव क्या कहते हैं कुंती माता वहां पे बोली कि देखिए आप हमारा आश्रय दिए हैं, तो आपका भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम आपके घर में आश्रय दिए हैं, तो आप ऐसा कीजिए, इस असुर को मारने के लिए मैं भीम को भेजता हूँ। ये भीम जाके मार के भी आएगा और इसको आनंद भी मिलेगा, क्योंकि ये खाने के लिए जो ले जाएगा ये परिकार भी खाएगा, इसके बल से वो मारेगा भी। तो भीम के पराक्रम पे विश्वास था कुंती माता को। तो भीम उस खाने की सामग्री को लेके, सोचिए 100 किलो की केक था, और कितने बड़े बड़े फल फूल सब कुछ जमा था, मतलब बैलगाड़ी से ले गए थे खाने की चीज उस असुर के लिए। और गए और उस असुर को मारने गए, तभी तक कुंती माता को ये संदेह हुआ कि कहीं भीम गया है, कहीं जे हार गया। तो इसीलिए उसके रक्षा के लिए अर्जुन को पीछे पीछे भेजे थे। अर्जुन को बोले तुम जाओ पीछे से, कहीं से हारने की नौबत आ गई तो पीछे से तुम बाण मार देना, पीछे से बाण मारना तुम। तो अर्जुन सोचे कि मैं जब तक वहां पे पहुंचूंगा, हो सकता है भीम भैया को कहीं हारा ना दे, मार ना दे। इसीलिए अर्जुन को तो बाण की विद्या थी, तो बाण की विद्या वहीं से नाग पास करके एक बाण मारे वहां से अर्जुन। और वो नाग पास जब मारे तो तब तक तो वहां भीम उस असुर को बाकासुर के मार के और लौट रहे थे, और मिल के रास्ते में अर्जुन बोले कि भैया मैं तो अभी बाण छोड़ा आपको बचाने के लिए, उस असुर का क्या हुआ? मैं उसको तो चटनी बना के मैं इधर खा के एकदम आराम से आया। भीम के लिए क्या है? भीम इतना बलवान थे कि जब ये छोटे थे तो इनके माता के, जो कुंती माता के गोद से एक बार अनजान से गिर गए, नीचे गोद से छूट गए, तो नीचे गिरे पत्थर पे, तो पत्थर चकनाचूर हो गया, पत्थर चकनाचूर हो गया। भीम जैसी खिलखिला के वहां पे खिलखिला रहे थे, पत्थर पे खिलखिला रहे थे भीम, और देखिए तो पत्थर पूरा फूट गया। और सोचिए भीम का कैसा, पत्थर से भी कैसा शरीर होगा। हम पत्थर को हथौड़ी से मार मार के फोड़ते हैं, फिर कितने हथौड़ी मारने के बाद फूटता है, और भीम गिरने के बाद ही फूट गया। तो कितना बलवान थे भीम। तो भीम के लिए तो मैं चटनी बना के आ गया, उसको पूरा मार के आया। तो अर्जुन बोले कि मैं तो अब नाग पास फेंक चुका हूँ, उस नाग पास का क्या करूं? अब तो कहीं ना कहीं जाके वो विध्वंस तो करेगा, कहीं ना कहीं मारेगा। तो फिर अर्जुन जाके उस नाग पास को बोले, जो ना ऐसा हमारे जैसा अभी बम गोली बारूद जैसा नहीं था, पहले के अस्त्र मतलब स्वरूप होता था उनका, उनसे बातें करते थे। तो नाग पास तो नाग के रूप में थे। तो अर्जुन बोले नाग पास को कि देखो आप किसी का विध्वंस मत करो, किसी को मारो मत, आप इसी जगह पे एक चक्रा ग्राम में रहो यहाँ पर, और इसी पेड़ के नीचे, वहां पे कदम के वृक्ष था, तो कदम के वृक्ष के नीचे आप रहो। और अगर इसके आसपास अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको खा लेना, कोई जीव जंतु आए, कोई पशु पक्षी आए, कोई जानवर आए तो उसको खा लेना, उससे पेट भर के रहना, यही पर रहो। और नाग देवता, वो नाग जो बाण था वो नाग के रूप में वही वृक्ष के नीचे रहने लगे। ये घटना द्वापर युग की है। अब ये कलयुग में आके जब नित्यानंद प्रभु छोटे थे, तो
यहाँ से अपने क्या कहते हैं गांव से, गांव तो इनका है इधर क्या कहते हैं एक चक्रा ग्राम, एक चक्रा ग्राम में ही थोड़ी दूर पे वहीं पर नजदीक में ही था। तो वहां पे गए तो एक कदम के वृक्ष के नीचे वहां पे कोई किसी को नहीं जाने देते थे, क्योंकि सबको पता था कि वहां पे नाग रहता है, वहां पे खा जाता है, मार देता है, तो इसीलिए कोई भी नहीं जाता था। तो नित्यानंद प्रभु जानबूझ के गए, क्योंकि उनको पता था कि मेरा ही शेष अवतार वहां पे है। तो नित्यानंद प्रभु वहां पे गए और उनको बोले कि यहाँ पे क्यों इतना सब जमा के रखी हो, कोई आता नहीं यहाँ पे, डरा के क्यों रखी हो तुम? तो बोले कि देखिए हमारे खाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। उस समय अर्जुन बोले कि कहीं दूसरे को विध्वंस मत करना, कोई आए अगर तो खा लेना, तो मैं वही तो कर रहा हूँ। तो फिर जाके नित्यानंद प्रभु ने अपना एक कुंडल निकाल के और बोले कि देखो मैं एक उपाय लगाता हूँ, ये कुंडल यहाँ पे लटका देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ के लोग देखेंगे कि भगवान का कुंडल यहाँ पे है तो पूजा करने आएंगे, और पूजा करने आएंगे तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे। कली कोई लोग वो होता तो वहां पे खाली जाते, लेकिन फिर भी कोई स्वार्थी व्यक्ति होता है, चाहे कुछ मांगने की इच्छा होता है तो जाके कुछ कुछ चढ़ाता है, तो खाली कोई नहीं आएगा, कुछ न कुछ फल फूल चढ़ाएगा, मिठाई चढ़ाएगा, तो उसी को खाना। तो फिर भगवान ने जो कुंडल, एक कुंडल रखा वहां पे, तो उसी समय से एक चक्रा ग्राम में कुंडल तालाब का की एक जगह है, उस कुंडल तालाब में अभी भी भगवान के नित्यानंद प्रभु के कुंडल वहां पे, लेकिन पत्थर के रूप में, पत्थर जैसा है, बड़ा है, तो उस कुंडल की अभी भी पूजा होती है, कुंडली तालाब। तो ये लीला तो बाल लीला है, जब बच्चे थे तब। लेकिन नित्यानंद प्रभु एक चक्रा ग्राम में किनके घर में प्रकट हुए, एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था हड़ाई पंडित। क्या नाम था? हड़ाई पंडित। और उनके माता के नाम था पद्मावती। तो पद्मावती और हड़ाई पंडित के यहाँ प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु। श्री जगन्नाथ गुरुदेव श्रोत्रमाई की जय, श्री गौर निताई की जय। पद्मावती और हड़ाई पंडित के यहाँ प्रकट हुए, और जब वो प्रकट हुए तो गांव में चारों तरफ हल्ला मच गया कि हड़ाई पंडित का एक भी पुत्र नहीं था, इतने दिन से नहीं हो रहा था, और हुआ तो इतना सुंदर बालक, वास्तव में उसके दर्शन करने के लिए सब लोग आते थे नित्यानंद प्रभु के जब बच्चे थे तो। और शुरू से ही नित्यानंद प्रभु का एक शौक था। क्या शौक था? सब बच्चे का एक शौक होता है, किसी को गेम खेलने में, तो कोई क्रिकेट में, तो कोई कुछ में, कोई कुछ में रहता है। तो नित्यानंद प्रभु के बाल से छोटे जब थे तो उसी समय से उनके नाटक खेलने की इच्छा थी। तो कभी नाटक करते थे, कैसे कैसे नाटक, मतलब खेल खेलते थे। तो जो उत्पाती बच्चा होता है ना, वो ज्यादातर गेम खेलता है इधर उधर। लेकिन भगवान क्या करते थे, भगवान कृष्ण स्वयं, पता है ना अपने ब्रज लीला, तो ब्रज के लीलाओं को भी अपने नाटक के द्वारा उतारते थे वहां पे। और कभी ऐसे करते थे कि सारे बच्चों को देवता बना देते थे, और एक बच्चे को धरती माता बना देते थे, और एक बच्चे को ब्रह्मा जी बना देते थे, और सारे देवता तराहिमाम कह के और ब्रह्मा जी के पास क्या कहते, समुद्र के पास जाते और प्रार्थना करते, हे प्रभु इस कलयुग में इतना उत्पात मचाया है, राजा लोग क्या कहते असुर का वेश धारण करके आपको तो प्रकट होना होगा, ऐसे प्रार्थना करते। और नित्यानंद प्रभु कहते हाँ मैं प्रकट होऊंगा, मैं जल्दी ही प्रकट हूँ। बच्चे बच्चे में ही खेलते। वो जब स्कूल में जाते तो स्कूल के छुट्टी का समय होता है, बीच में घंटी बजता है, तो पहले अभी घंटी बजता है कि नहीं बजता है पता नहीं है, छुट्टी का है सिस्टम। तो छुट्टी के समय में नित्यानंद प्रभु उसी समय थोड़ा भी अगर छुट्टी मिला तो उसमें नाटक खेलने लग जाते थे भगवान की लीला, क्योंकि सारे ब्रज लीला इनको पता था, किसी से स्क्रिप्ट लेना नहीं, किसी से लिखवाना नहीं, डायरेक्टर ही खुद थे नित्यानंद प्रभु, और ये सबको बताते थे। और कहते कैसे कैसे लीला करना है, टू जेड डिटेल में समझाते। वो लोग सब सोचते बाप रे बाप, मैंने रामायण भी पढ़ लिया, मैंने महाभारत भी पढ़ लिया, भागवत भी पढ़ लिया, इतना ज्ञान हमको भी नहीं है डिटेल में। ये तो बिना किताब के सबको स्क्रिप्ट लिख के देता है कि ये करना है, ऐसे ऐसे डायरेक्ट करना है। तो सब कहते ये कोई एकदम अचिंत्य बालक है, तो इसके रूप में नित्यानंद प्रभु को मानते थे। एक बार क्या हुआ,
एक बार की लीला है। ऐसे ही कृष्ण लीला खेलते थे, कभी बाकासुर को मारते थे, कभी आकासुर को, कभी क्या कहते वत्सासुर को मारते थे। तो एक बार क्या हुआ, स्वयं बन गए लक्ष्मण और दूसरों को एक बच्चा को बना दिए राम, और जितने भी एक को मेघनाथ बनाए। तो सब बच्चे मिलके और वहां पे भगवान राम की लीलाओं को प्रदर्शन कर रहे थे छुट्टी के समय में। वहां के अब घंटी का समय होता है तो आधा घंटा का होता है, लिमिट समय होता है, लेकिन लिमिट समय में वो भगवान राम की लीला खेल रहे थे। और उस समय जो बच्चे मेघनाथ का रोल किया था, वो मेघनाथ बाण स्वरूप समझ के फूल चला के नित्यानंद प्रभु के ऊपर मारे। नित्यानंद प्रभु के ऊपर मारे तो लक्ष्मण के स्वरूप में लीला कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु की एक कला क्या थी, जब वो कोई लीला खेलते, जब नाटक करते, तो उनके अंदर आवेश आ जाता था उसी स्वरूप का। अगर राम का रोल खेलते तो राम का आवेश आ जाते थे, अगर लक्ष्मण का रोल खेलते तो लक्ष्मण जी का आवेश आ जाता था। तो लक्ष्मण जी के आवेश में उनको जब बाण मारा तो वो मूर्छित हो गए। अब ये सब बच्चे थोड़ी देर में घंटी बजा वहां पे स्कूल का, और सब लोग अपने अपने क्लास में चले गए। नित्यानंद प्रभु मूर्छित है वहां पे। और जो हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए जब मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाने के लिए बोले थे ना कि संजीवनी बूटी लाएगा तो उसको पीस के वैद्य उनको पीस के मुख में डालेंगे तब ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे तो हनुमान भी चले गए, वहां पे सारे के सारे रोल खेलने वाला चला गया। नित्यानंद प्रभु मूर्छित थे, इसमें तो लक्ष्मण के भाव में थे। अब सब लोग करे कि क्या है खाए। वो उनका बच्चा जब बच्चे थे तो उनका नाम था चिदानंद। उनके बच्चे लोग होता है ना नाम बना देते, जैसे भगवान कृष्ण जब ब्रज में थे तो उनको कृष्ण, उनका नाम था कृष्ण, लेकिन कन्हई बुलाते, एक कन्हई। गांव के लोग नाम को सुधार ही देते हैं। एक व्यक्ति को हमारे गुरु महाराज नाम दिए थे सूर सुंदर करके दीक्षा दिए। तो गांव में गए तो गांव में सब छू सुंदर करके बुलाने लगे। वो बोले कि अरे नाम है सूर सुंदर, ये बुला रहे हैं छू सुंदर। एक व्यक्ति को ऐसे ही मिला नाम, तो वो बाद में आके गुरु महाराज से प्रार्थना, गुरु महाराज हमको बहुत गांव में जीना मुश्किल लगे, जिधर भी जाते हैं तो छू सुंदर तो ऐसे करके बुलाते थे। तो बहुत उनको दुख लगता। तो गुरु महाराज बाद में फिर परिवर्तन कर दिए उनका नाम श्याम सुंदर कर दिया। एक व्यक्ति का ऐसा ही नाम मिला प्रीत आत्मा, प्रीत लगाने वाला आत्मा। तो उसको सब प्रेत आत्मा कहने। एक व्यक्ति का नाम मिला गुह्य आत्मा। तो आत्मा छोड़ के सब गुहू कह के बोलते। तो गांव के लोग अब अच्छा नाम को अर्थ से अनर्थ कहां से कहां बना देते हैं। तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के नाम को वहां पे चिदानंद कहते थे, कोई निताई कहते नितैया ऐसे करके बुलाते थे। तो नित्यानंद प्रभु वहां पे जब बेहोश थे एकदम, उसका सांस भी चलना बंद हो गया। उनके जब चेक भी किए तो सांस भी नहीं चल रहा है नित्यानंद प्रभु का। ये तो सब लोग विस्मित हो गए। ये बच्चे लोग जब आए बुलाने नित्यानंद प्रभु को, तो नित्यानंद प्रभु के हालत में, जिस हालत में देखे बच्चे लोग तो रोने लगे कि हम साथ अभी खेल रहे थे, ये कैसे हो गया। फिर वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति, उनके माता पिता भी आ गए, हराई पंडित और पद्मावती भी आ गए, रोने लगे कि बच्चे को क्या हो गया, कैसे हुआ ऐसे। तो एक वृद्ध व्यक्ति आया वहां पे, अनुभवी व्यक्ति, और वो बोला कि ये क्या कर रहे थे। बच्चे लोग से पूछे कि कैसे ये हुआ, इससे पहले क्या हो रहा था यहाँ पर। तो बोले कि हम लोग नाटक खेल रहे थे, ये लक्ष्मण का रोल किया था, मैंने राम का रोल किया था, ये हनुमान का रोल किया था, ये का रोल किया था, क्या मेघनाथ का। बोले तो बीच में भाग क्यों गए था। ये जो बच्चा है ये रोल खेलता है तो ये आवेश में रोल खेलता है। इससे पहले वो वृद्ध व्यक्ति देखा था, एक व्यक्ति दशरथ के रोल खेले थे गांव में। तो दशरथ महाराज के रोल खेले तो राम जी जब वनवास चले गए तो दशरथ जी बेहोश हो गए वहां पे, और उसके वियोग में वो प्राण त्याग दिए।
दशरथ जी वो ड्रामा में बता रहे हैं वो वृद्ध व्यक्ति, तो हो सकता है वो वृद्ध व्यक्ति को लगा कि हो सकता है ऐसा ही ये आवेशित होके कहीं किए, तो बोले कि हनुमान को बोलो कि यहाँ से संजीवनी बूटी लेके आओ, और बोले जोर से हम संजीवनी बूटी लेके आ गए, ऐसा बोलो। और तब वहां पे एक छोटा बच्चा निकला और वहीं पर पीछे जाके वो एक पत्थर उठा के बोले जय श्री राम, जय श्री राम कह के उतरे, वहां पे पहाड़ रखने जैसा पत्थर गिराए और वहां से तब जाके सुने, और ऐसे एक पत्ता को पीस के उसके मुख में थोड़ा सा रस बस गया नित्यानंद प्रभु के मुखार बिंद में, तब जाके गौर हरि कह के वो उठ के बैठे वहां पे। तो नित्यानंद प्रभु हर एक लीला जब करते थे तो आवेशित नहीं करते थे, वो आवेश में आ जाते थे। वास्तव में ऐसा ही भक्त का एक हृदय होता है। देखिए जब एक टीचर होता है ना, तो टीचर सिखाने में बहुत प्रवीण होता है कि कैसे बच्चा को समझाया जाए, लेकिन अगर और अच्छा सबसे नंबर वन टीचर हो तो वो अपने आचरण में करके सिखाता है, अपने खुद बच्चा बन जाता है। अगर बच्चे को सिखाना है तो खुद बच्चा बन जाता है, तो ऐसे टीचर होता है। तो भगवान बहुत बड़े टीचर हैं, वो खुद आवेशित होके बताते हैं कि हमें लीला कथा कैसे सुनना चाहिए। अगर कोई आप कथा पढ़ते हो तो कथा के लिए मत केवल पढ़िए कि हम केवल दूसरों को सुनाने के लिए या पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, आप एक एक स्मरण करो कि अभी हो रहा है ये लीला, नित्यानंद प्रभु अभी है, भगवान श्री राम अभी है, वो लीला अभी भी कर रहे हैं, ये सारे आवेश रूप में। तो तब जाके भक्त की एक उच्च कोटि की भक्ति कहा जाता है ना। ये क्या कहते हैं, साउथ इंडिया में एक भक्त थे, उनका नाम था मुचकुंद महाराज, मुचकुंद नहीं, वो बहुत सुंदर मुकुंद माला स्तोत्र जिन्होंने लिखा है, तो उसमें बड़ा सुंदर प्रार्थना किए हैं, जय तु देवो देवकी नंदनोयम, जय तु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, जय तु मेघो श्यामल कोमलांगो, जय तु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदा। उसमें मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर महाराज, हाँ उस भक्त का नाम कुलशेखर महाराज, वो महाराज ऐसे प्रार्थना करते, वो पूरा लीला को अपने शरीर में धारण कर लेते। जब भगवान राम की लीला सुनते तो ऐसा प्रसंग में आता है कि सीता माता को रावण हरण करके ले गया, तो अपने सारे सैनिकों को बोल देते तुरंत सैनिकों को लेके तैयार हो जाओ, रथ निकालो, अपना सब हाथ हथियार लेके चलो लंका में। ये रावण, दुष्ट रावण ने सीता माता को हरण कर लिया। तो उस कथा में कोई बताते उनका ही पार्षद आके, नहीं महाराज जो हुआ था भगवान राम अकेले ही सबको मार दिए। जब ये कान में उनके आता कि भगवान राम अकेले सबको मार दिए, तब जाके राजा स्थिर होते। तो लीला कथा सुनते समय ये कोई साधारण भौतिक संसार के मनुष्य की लीला है नहीं, भगवान की लीला है, तो ये अचिंत्य है, ये होता रहता है, ये भक्तों की आनंद देने के लिए। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु करते करते बाल लीला, बहुत सारी लीला किए। एक चक्र ग्राम में जब 12 वर्ष के समय आया, जब 12 वर्ष के थे, तो 12 वर्ष के उम्र में एक सन्यासी व्यक्ति, महात्मा व्यक्ति गांव में आए, उनकी एक चक्र ग्राम में। और वो आए तो क्या कहते हैं, हर गृहस्थ की इच्छा होती है कि एक ब्रह्मचारी सन्यासी कोई आए तो उनकी सेवा करूं, कुछ सेवा करने की इच्छा होती है ना हर गृहस्थ की। मतलब अगर कोई भी अगर संस्कारी गृहस्थ हो, अगर थोड़ा सा भी एटिकेट पता हो, तो ब्रह्मचारी सन्यासी को आते ही कम से कम कुछ भी ना हो तो पानी तो देना ही चाहिए, कम से कम इतना तो एटिकेट। खाने के लिए हो सके तो उनको बैठाया जाए, उनको खिलाया जाए, अगर कुछ भी ना हो तो उनको कम से कम पानी पिलाना चाहिए, वो भी ना हो तो कम से कम मुस्कुरा के स्वागत करना चाहिए, एकदम मुंह फुला के नहीं बैठना चाहिए। नहीं तो मुंह फुला के बैठने से भी बहुत बड़ा अपराध है। वैष्णवों को देख के प्रसन्न होना ही चाहिए। भगवान कहते हैं वास्तव में अगर कोई मेरे भक्तों को देख के दुखित होता है ना, तो वो सबसे बड़ा शत्रु है मेरा।
भक्तों को देख के दुखित होता है और मेरे को ही केवल पूजा करते, वो सबसे महाकनिष्ठ अधिकारी माना जाता है। इसीलिए जब सन्यासी महाराज जो महात्मा जी जब हड़ाई पंडित के घर आए, हड़ाई पंडित कौन है? नित्यानंद प्रभु के पिताजी। तो पिताजी और माताजी पद्मावती, तो दोनों की इच्छा हुई कि मैं इस सन्यासी महाराज की सेवा करूं, मेरा कुछ कल्याण हो, मैं गृहस्थी आश्रम में फंसा हूं प्रभु, तो अगर सन्यासी महाराज की सेवा करूं तो कुछ न कुछ कल्याण हो। इस भाव से उनको बैठने के लिए दिए, पानी दिए, फिर प्रसादम उनको खाने के लिए दिए और रात को वहीं पर ठहरे। महात्मा जी हड़ाई पंडित के घर में रुके और रात को जब रुके तो नित्यानंद प्रभु के हर एक क्रियाकलाप उनका देखते थे ये महात्मा जी, और इनका जो हर एक क्रियाकलाप था ये सब देखते महात्मा जी, तो इनको आकर्षित करते महात्मा जी को कि इतना कमनीय रूप किसका हो सकता है, एक साधारण बालक इस गांव एक चक्रा ग्राम में, और इसी के घर में ऐसा, मैं तो बहुत सारे बालक को देखता हूँ, बहुत को आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन ऐसा बच्चा तो नहीं मिलता कहीं, तो ये बच्चा कुछ न कुछ है इस बच्चा में। तो इतना अंदर से एक भाव था कि इस बच्चे को कैसे अपने साथ लेके जाऊं। अब कोई सोचिए आपके घर में आए और आपके पुत्र को मांग ले तो क्या होगा। ऐसे हड़ाई पंडित के घर में जब वो महात्मा जी थे तो रात को सोचने लगे कि इस बच्चे के साथ न छूटे कभी मेरा। तो सुबह जब हुआ तो वो महात्मा जी हड़ाई पंडित से कहते हैं कि आपका सेवा बहुत महान है, वास्तव में आपने बहुत सेवा किया हमें, लेकिन एक अंदर इच्छा है, अब वो पता नहीं आप इच्छा पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। हड़ाई पंडित बोले बाप रे, कोई सन्यासी मेरे घर आए और मैं उनकी इच्छा ना पूरा करूं तो मेरा तो नरक होगा, नरक मिलेगा हमको, नरकगामी होऊंगा मैं। गृहस्थ का तो एक कर्तव्य है कि सन्यासी महाराज की कर्तव्य का पालन करना, उनकी सेवा करना। तो आप बताइए, अगर मैं जो भी प्राण देके भी मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, तो ये वचन हड़ाई पंडित ये कि मैं प्राण देके भी आपके वचन को पूरा करूंगा। तब जाके वो महात्मा जी क्या कहते हैं कि आप अपने पुत्र को दे सकते हैं क्या? मैं आपको पुत्र को सारे धाम फ्री में घुमाऊंगा, और फ्री में केवल नहीं घुमाऊंगा, उनको शास्त्र अध्ययन से लेके बहुत बड़ा विद्वान बनाऊंगा। आप तो ज्यादा दिन के लिए 6 महीना के लिए कम से कम दो, मैं आपको फिर लौटा दूंगा। तो जब हड़ाई पंडित के मुखार बिंद से जब हड़ाई पंडित ने ये बात सुना तो उनका तो कोई प्राण खींच लेता, उतना दुख होता, उससे कई ज्यादा गुना दुख हुआ जब उनके पुत्र को कोई मांग। तो जब सुने कि मेरे पुत्र को मांग रहे मेरे पुत्र को, तो बहुत बड़ा दुख हुआ, पत्थर रख के हृदय पे, और तब बोले कि बाप रे बाप, मैं कैसे अपना पुत्र आपको दूं? एक तो एक पुत्र है, आप बोलो तो मैं पति पत्नी साथ आपके चलूं, लेकिन अपने पुत्र को कैसे दूं? लेकिन फिर सोच रहे हड़ाई पंडित कि कहीं महात्मा जी के इस बात का उल्लंघन किया तो हो सकता है कहीं श्राप दे तो मैं भी मर जाऊं, ये बच्चे भी मर जाए, कम से कम इनके साथ जाएगा तो बचा तो रहेगा ना, जिंदा रहेगा ना। तो इस बात से हड़ाई पंडित अपने हृदय पे पत्थर रख के फिर बोलते हैं कि ठीक है, अब ना बोलूं हाँ बोलूं, क्या करूं, लेकिन एकदम पत्थर रख के बोले कि ठीक है। तो वहां पे हड़ाई पंडित क्या याद करते हैं? दशरथ महाराज को याद करते हैं। सुत अति प्यारो जगत में, सुत अति प्यारो जगत में, सबके लिए पुत्र बहुत प्रिय होता है। सुत अति प्यारो जगत में, सुत से प्यारो प्राण, दशरथ ने दोनों त्यजे, पर बचन ना दीन्हो जान। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दशरथ महाराज ने क्या है, सुत बेटा तो प्रिय है, लेकिन बेटा से भी प्रिय
क्या है, उनके प्राण है, और प्राण मांग लेते तो कोई बेटा मांग रहे हैं। और ऐसा ही दशरथ महाराज ने अपना प्राण और बेटा दोनों त्याग दिए थे। किसके विरह में? श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ गुरुदेव सुभद्रमाई की जय। तो दशरथ महाराज ने विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण क्यों दिए? क्योंकि वहां पे सुबाहु और मारीच को मारना था। तो साधु संत के सेवा के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश के सेवा के लिए वो दशरथ महाराज दे दिए विश्वामित्र जी को। तो उसके विरह में अपना दशरथ महाराज अपना प्राण भी त्याग दिए, अपना पुत्र भी त्याग दिए। तो हड़ाई पंडित भी यही सोचे कि आज मैं अपना प्राण भले ही त्याग दूं, अपना पुत्र को भी त्याग दूं, लेकिन अपना वचन को मैं वृथा नहीं जाने दूंगा। इस वचन को मैं अवश्य पूरा करूंगा। इस भाव से हड़ाई पंडित उस समय हृदय पे पत्थर रख के और बोले कि ले जाइए महात्मा जी, आपकी जैसी इच्छा हो, आप जैसे इच्छा हो वैसे रखिए इनको, लेकिन कहीं भी रहे ये कृष्ण में इसका मति रहे और अच्छा से आप सेवा देते रहो इनका। तो इस भाव से तो हड़ाई पंडित उनको दे दिए उस समय, और सन्यासी महाराज उनको लेके चले गए। और ये वर्णन नहीं है कि बाद में फिर हड़ाई पंडित से नित्यानंद प्रभु मिले, नहीं, इसका कोई वर्णन ही नहीं। वहां से गए तो कुछ ही दिन उन सन्यासी महाराज के साथ रहे। बाद में तो क्या कहते हैं, वो सन्यासी महाराज अलग चले गए और नित्यानंद प्रभु अलग चले गए। वहां से घूमते घूमते सोचिए 12 वर्ष से, अब हो सकता है 12, 13, 15 वर्ष में चले गए। तो वहां से वो पंढरपुर चले गए, जहाँ पे पंढरीनाथ जी रहते हैं। तो पंढरीनाथ जी के वहां पे जाके, अब देखिए नित्यानंद प्रभु वहां पे एक महाराज रहते थे जिनका नाम था लक्ष्मीपति गोस्वामी। लक्ष्मीपति गोस्वामी, जैसे आप माधवेंद्र पुरी सुनते हो, वैसे लक्ष्मीपति गोस्वामी पंढरपुर में रहते थे। तो उनके सपने में जाके नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मैं इस पंढरपुर में आया हूं, हमें दीक्षा चाहिए, आपसे मैं दीक्षा लेके और यहाँ से हमको प्रचार कार्य में निकलना है। तब लक्ष्मीपति गोस्वामी को पता चल गया ये तो अनंत शेष का अवतार है, स्वयं बलराम है, तो मैं इनको कैसे दीक्षा दूं? अगर कोई साधारण व्यक्ति होता जो आदि गुरु है, उस आदि गुरु को मैं चेला कैसे स्वीकार कर सकता हूं? लेकिन नित्यानंद प्रभु के आदेश को तो भी पालन करना है। नित्यानंद प्रभु बोले कि नहीं, ये लीला स्वरूप, आप केवल ये समझो कि ये लीला है और इस लीला में आप भाग ले रहे हो, तो इस भाव से आप हमें दीक्षा दो और मैं वहां से निकलूं। तो ये सपना में बोले, और दूसरे ही दिन नित्यानंद प्रभु वहां पे जाके लक्ष्मीपति पुरी से मिले और उनको दीक्षा मिला। वहां से नित्यानंद प्रभु फिर निकले, और वहां से निकले तो कैलाश भी आए। ये वर्णन है कैलाश में भी, और 12 ज्योतिर्लिंग, जहाँ पे शिव जी 12 ज्योतिर्लिंग है, वहां पे हर एक जगह पे जाके दर्शन किया। अभी हम लोग सोमनाथ द्वारकाधीश दर्शन करके आए हैं। तो ये सब जगह पे नित्यानंद प्रभु हर तीर्थ में गए। देखिए, तीर्थ में जाने से हमारी भौतिक आसक्ति कम होती है। जब भगवान के धाम में हम दर्शन करने जाते हैं तो भक्तों के, भगवान के जब बार बार दर्शन होता है तो इससे हमारे अंदर जो आसक्ति बना रहता है उसमें कमी आती है और भगवान के प्रति प्रीति बढ़ता है। भगवान ने इतनी सारी लीलाएं करके इतने सारे धाम बनाए, किस लिए? कि सब लोग आए यहाँ पे देखे और मेरे क्या कहे स्वरे को जाने, मेरी लीलाओं को जाने, और इसके बाद इसको वैराग्य आए थोड़ा कि मेरा भक्ति करे थोड़ा। इस भाव से बहुत भगवान ने धाम बनाए, तो धाम में घूमना बहुत जरूरी है, तीर्थ में। तो इसी तरह नित्यानंद, लेकिन विजिट से नहीं, वो विजिट केवल होता है घूम के आ गए, हम घूम लिए हैं, हम उधर भी घूम लिए, नहीं। एक संत ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस धाम के बारे में बताए आपको कि इसकी महिमा क्या है, महिमा बताने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और साथ साथ में वो संत भी वैष्णव हो, तभी आपको अच्छा। संत केवल तिलक धारण करने से नहीं हो जाता। आप लोग सन्यासी महाराज सैफरन धारण कर लिया, तिलक लगाए, टकला है, पूरा एकदम बैरागी, पूरा घर छोड़ के आए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा त्याग होता है, तो बहुत बड़ा ऐसे से नहीं होता है। अंदर किसके अंदर कितना प्रेम है कोई नहीं जानता। आप लोग इतने में हो, इसी के अंदर
यहाँ पे जितने भी भक्त हैं, हो सकता है कि हमसे ज्यादा उनके अंदर प्रेम हो भगवान के ऊपर, तो ये कोई नहीं जान सकता। तो वैसे ये धाम इसीलिए बनाया गया है कि हर भक्त वहां पे जाके और भगवान की महिमा की दर्शन करे। तो नित्यानंद प्रभु 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश से लेके द्वारिकाधीश, वृंदावन, सब चारों तरफ गए। वृंदावन में भी आए थे, तो वृंदावन में बाद में आए, लेकिन इससे पहले मल्लिका अर्जुन एक जगह है, मल्लिका अर्जुन, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में सुने मल्लिका ओके। तो मल्लिका अर्जुन में मल्लिका जी का नाम है वो पार्वती जी, और अर्जुन जो है वो शिव जी। आप हाँ, तो मल्लिका अर्जुन में ज्योतिर्लिंग है। तो वहां पे एक कुटिया में नित्यानंद प्रभु एक रात के लिए वहां पे बैठे। तो वहां पे 2 वृद्ध व्यक्ति अपना वृद्ध ब्राह्मण के रूप में और नित्यानंद प्रभु को आके कहते हैं, नित्यानंद मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। हरे कृष्णा। तो नित्यानंद प्रभु को कहते हैं मैं तुम्हारे लिए खाना लाए हुए। 2 वृद्ध व्यक्ति, नित्यानंद प्रभु को लगता है अरे मल्लिका अर्जुन में मेरा ना कोई जान ना पहचान, और कोई व्यक्ति नाम कह के बोल रहा है कि तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, प्रसाद लाया हूं। तो नित्यानंद प्रभु पूछे कि मेरा नाम आपको कैसे पता चला? तब जाके वो बोले कि मैं तो नाम सबको जानता हूँ, यहाँ पे जितने लोग हैं सबका नाम जानता हूँ। फिर जाके वो अपना स्वरूप प्रकट किए। तो मल्लिका अर्जुन जो शिव जी और पार्वती जी थे, जो वृद्ध और थे, शिव जी पार्वती थे, तो दर्शन दिए नित्यानंद प्रभु को। और नित्यानंद प्रभु वहां पे भगवान का दर्शन करके वहां से निकले वृंदावन के लिए। वृंदावन के लिए, और पहले तो ट्रेन घोड़ा बंगला ये सब कुछ भी नहीं था, वो तो चल के आए थे। कितना दिन? 3 महीना लगा के मल्लिका अर्जुन से वृंदावन पहुंचे थे नित्यानंद प्रभु। उसके देखिए, आज हम गाड़ी में भी जाने के लिए बोलते हैं, सारी व्यवस्था, होटल बुक, ये बुक, वो बुक, सब कुछ करवा देते हैं। ये व्यवस्था है माता जी, हमारे साथ डॉक्टर भी जा रहे हैं, इलाज करने के लिए हर समय रेडी रहेगा, आप चिंता मत कीजिए, ये नहीं हो, सारे सोल्यूशन पहले ही दे देते, तब भी कहते नहीं। कहीं कुछ हो गया, कहीं घर में पूरा, हमारा घर में तो कोई सेवा करने वाला नहीं है, और कहीं बुखार आ गया तो कहीं बच्चे का कुछ, मतलब 12 बजे। सोचिए नित्यानंद प्रभु अकेले ही, अपना कोई शरीर का ख्याल नहीं, उनके भी तो माता पिता था ना, लेकिन फिर भी सारे को त्याग के धाम यात्रा कर रहे हैं, है ना, बिना सुविधा के। कहीं पर भी वो मांग के खाते थे, मधुकरी करके खाते थे नित्यानंद प्रभु। तो वृंदावन जब आए, तो वृंदावन में आते ही इनके भाव विवल होके चारों तरफ खोजने लगे भगवान कृष्ण को। मेरा श्याम किधर है, मेरा कृष्ण कहाँ है? तो वृंदावन उस समय वैसा नहीं था जैसा हम अभी देखते हैं। वृंदावन उस समय पूरा की पूरा जंगल था, और उस समय एक अलौथी मुंशी था जो मोहम्मद गजनी के क्या कहते हैं, मुंशी था। ये इनका नाम था अलौथी मुंशी। हाँ, ये मोहम्मद गजनी के क्या कहते हैं, मुंशी था। तो ये बताते हैं अपनी पुस्तक में, ये किताब लिखा है कि वृंदावन में 2000 ऊंट लेके आए थे ये मोहम्मद गजनी, और उस समय जितने भी मंदिर था, ये सारे मंदिर को लूट के 3 महीने तक लूटे। सोचिए कितना संपत्ति होगा वृंदावन में, मंदिर में, कि 3 महीना तक केवल लूटते ही रहे। और लूटते लूटते 2000 ऊंट भर गया। 2000 ऊंट भरने के बाद जब उनको रखने के लिए जगह नहीं, तब क्या किए, सारे सोना चांदी को छोड़ दिए, और वहां पे कितने भक्तों को कत्ल करके गए थे। ये अलौदीन अपने ही किताब में लिखते हैं, क्योंकि वो अपने आंखों से देखा था। तो इतना वृंदावन में इतना अत्याचार किए थे, और उस समय कोई बचाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला। तो बहुत अत्याचार। आजकल तो हम जाते, तो नित्यानंद प्रभु जब वृंदावन गए, तो वृंदावन में एक स्थान है दामोदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर। कितने को लोग हैं? हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन में एक मंदिर का नाम है राधा दामोदर मंदिर। आजकल तो वृंदावन जाना मतलब प्रेम मंदिर दर्शन करके यहीं से लौट के चले आते हैं। वहाँ पर लिखा है वृंदावन प्यारो वृंदावन, ये केवल गाते हुए राधे 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 करके वृंदावन घूम के आ गए हैं। वृंदावन में आप में नित्यानंद प्रभु का चरित्र पढ़ो, कैसे वृंदावन का दर्शन किए थे, कैसे वृंदावन की एक एक जगह को उन्होंने दर्शन करके और चरित्र में लिखा गया है। उनकी वृंदावन के एक एक अंग को दर्शन किए थे नित्यानंद प्रभु। तो राधा दामोदर नाम के मंदिर है, वहां पे एक श्रृंगार भट्ट है। श्रृंगार भट्ट नहीं पता किसी को अभी भी वो श्रृंगार भट्ट है राधा दामोदर मंदिर में। अब कभी जाइएगा वृंदावन तो श्रृंगार भट्ट का अवश्य दर्शन कीजिएगा। राधा दामोदर मंदिर के अंदर है, वहां पे ये 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण राधा रानी को उनके बाल को संवारते थे, बाल को बांधते थे। अभी भी जाएंगे श्रृंगार भट्ट में तो श्रृंगार भगवान कृष्ण राधा रानी को करते थे, तो उसका चित्र अभी भी वहां पे रखा हुआ है। आप देखेंगे एक पिक्चर, आप सर्च करोगे तो मिलेगा नेट पे कि भगवान कृष्ण राधा रानी के बालों को बना रहे हैं और उसमें उस जो क्या कहते मिरर है, जो आईना है, उसमें भगवान का भी स्वरूप है और राधा रानी का भी स्वरूप नहीं, भगवान का स्वरूप का उस आईना में दर्शन हो रहा है और भगवान उनके बालों को बना रहे। तो राधा रानी के श्रृंगार करते थे भगवान, इसीलिए उसका जगह का नाम पड़ा, उस भट्ट के नाम पड़ा श्रृंगार भट्ट। तो अभी भी नित्यानंद प्रभु के वहां पे क्या कहते हैं जो खराऊ होता है, खराऊ और चकमा अभी भी वहां पे रखा हुआ है और वो श्रृंगार किया हुआ पिक्चर, तो उसको एकदम पौराणिक पिक्चर माना जाता है श्रृंगार भट्ट में। तो नित्यानंद प्रभु वहीं पर भी लाए थे और वहां से चारों तरफ घूमते, चारों तरफ जाते कि कहाँ है मेरा श्याम, कहाँ है मेरा श्याम, क्योंकि ये तो याद था कि मैं बलराम हूँ। वृंदावन में आए तो बलराम के ही स्वरूप में वो याद थे उनको, और वो कृष्ण को खोज रहे थे, कन्हैया कन्हैया कहाँ गए। तो वहां पे बड़ा सुंदर एक वृंदावन में जाके वो गाते हैं, बोल बोल ओ ब्रजेर लता श्याम बंधु को था गेलो। कहते ब्रज के लता से, वो वृक्ष से पूछते हैं ब्रज लता श्याम बंधु को था गेलो, कहाँ मेरा श्याम कहाँ है। ओ बंसी बट बोलो बंसी धारी को था गेलो। बंसी बट में जाएंगे, भांडीर बट के ही जगह पे बंसी बट है, तो बंसी बट से वृक्ष से पूछते हैं कि बंसी धारी धारण करने वाले, इस बंसी बजाने वाले वो कहाँ गए। बोल बोल ओ काली यमुना कोथाय अमर काला सोना। काला सोना कृष्ण को मानते थे, तो काला सोना मेरे कहाँ गए, काली यमुना कहाँ गया मेरा काला सोना। कभी कभी तो आवेश में यमुना जी को हुंकार करने लगते थे, क्योंकि बलराम जी के याद होता था उनको, तो कहते थे यमुने तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, तू बात क्यों नहीं मान रहा है। यमुना को बहुत डांटने लगते, क्योंकि यमुना को यमुना से और बलराम जी से एक बार झगड़ा हुआ था। कब जब बारूनी के साथ वो भगवान जब क्या कहते हैं अपने गोपियों के साथ जब थे बलराम जी, तो उस समय यमुना को बोले कि तू आओ, हम अभी वहां पे नहीं जा सकते, थोड़ा नजदीक आओ, मैं वहीं पे स्नान करूंगा। इस बात से जब यमुना जी को बुलाए तो यमुना जी आ ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। तो बलराम जी अपना हल उतार के और हल से ऐसे खींच के, अभी भी आप देखेंगे तो वृंदावन की जो यमुना है वो टेढ़ा है, वो खींच के लाए थे वृंदावन में बलराम जी। तो अब जाके यमुना जी को पता चला कि ये तो साक्षात बलराम जी, अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करने वाले बलराम जी, तो इनका बात मैं नहीं मान के बहुत बड़ा अपराध किया। इसके बाद यही भाव से वहां पे यमुना को भी हुंकार करके बुलाते थे। वहां से दौड़ते दौड़ते गए, बोले कि अगर आज हमको श्याम नहीं मिला, कृष्ण नहीं मिला, तो मैं अपना प्राण त्याग इसी यमुना में कर दूंगा। और तभी जाके वो मरने जा रहे थे जब यमुना में नित्यानंद प्रभु, तो उसी समय योग माया के द्वारा भगवान की आकाशवाणी हुआ और उसमें नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि हे प्रभु, आप वास्तव में अभी बलराम के आवेश में हैं, इसीलिए आप कान्हा को खोज रहे हैं।
आपका कन्हई निमाई बन के कहाँ पे नवद्वीप में लीला कर रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे प्राण दूं। तो अगर आप यहाँ पे प्राण दे देंगे तो गौरांग महाप्रभु की लीला कैसे पूरा होगा? आपको तो वहां पे निमाई प्रभु बुला रहे हैं, जो कन्हई है वो निमाई बन के नवद्वीप में आपका वेट कर रहा है, संकीर्तन लीला करनी है। आप जाओ वहां पे नवद्वीप में, तब जाके नित्यानंद प्रभु को पता चला कि वो हो मैं तो नित्यानंद, मैं तो लीला करने आया हूँ, मैं कहाँ बलराम में प्रवेश कर गया था। भगवान देखिए कभी कभी ऐसे अचेतन हो जाते हैं कि मनुष्य को ज्ञान देने के लिए कि मैं वास्तव में एक भक्त के रूप में आया हूं, तो भक्त की स्थिति कैसी होती है। और कभी कभी बलराम जी के रूप में आ जाते, तो जो रूप में जाते उसी का आवेश हो जाता उनको। तो वहां से बलराम जी फिर अपने को चिंतन करके और वहां से निकले कहाँ, नवद्वीप के लिए। नवद्वीप में जब आए तो वहां पे भी गंगा जी को देखते तो गंगा जी को यमुना समझ लेते। नित्यानंद प्रभु कभी कभी जब गंगा जी जब जाते तो गंगा जी में क्या कहते हैं, वो गोही होता है ना, गोही, जब गोही को देखते तो गोही पे चढ़ के और वो तो मोटरसाइकिल जैसे चलाने लगते उसी में। अब सोचिए एक साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं, नित्यानंद प्रभु गोही को मोटरसाइकिल जैसे चलाते तो पूरा स्पीड में कहते दूर से लात मारते उनको, और गोही खूब चलते भी थे। और ये देख के गांव वाले, ये कौन सा पागल आ गया फिर गांव में। एक तो ऐसे अद्भुत लीला गांव में नित्यानंद प्रभु करते कि इनकी लीला देख के सब लोग कहते हैं इससे आधा दिमाग से पागल है, ये कभी कभी नंग धड़ंग हो जाते। नित्यानंद प्रभु की लीला वास्तव अचिंत्य समझना हमारे लिए, इसीलिए आचार्य गण कहते हैं भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न टीकया। भक्त ही भगवान की लीलाओं को समझ सकता है, न बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है और न टीकाओं के द्वारा समझा। हम देखते हैं बहुत लोग अपना अपना टीका लिखते हैं कि भगवान ऐसे वैसे हैं, तो ये टीका के द्वारा नहीं समझा जा सकता, और कोई बुद्धि के द्वारा समझ ले ये भी संभव नहीं है। केवल भक्त का हृदय ही भगवान को समझ सकता है। जो अधिकारी व्यक्ति है, जब आप वृंदावन धाम में जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, तो वहां के पंडाल लोग 5 बातें 5 बार रहे हो, सोना के पूरा एकदम सिकरी लगा के चलते हैं, और कहते हैं गाली भी दे देते हैं। आप ऐसे ऐसे गाली सुनोगे पंडा के मुख से, कहेंगे बाप रे इससे अच्छा तो मैं हूँ यार, ये तो धाम में रह के ऐसे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, है ना। लगता है ना लोग वृंदावन बड़े बड़े की वहां पे बुद्धि खुसक जाती है, वो उनको लगता है नहीं नहीं इससे अच्छा तो मैं सूरमाला कम से कम जप कर रहा हूँ, नहीं अच्छा हूँ। ये धामवासी तो बहुत कुलंगार है। एक बार मैं क्या कहते ऑटो में जा रहा था वृंदावन में, तो ऑटो वाला कहाँ का था, वो आगरा तरफ के था, बाहर से वो ऑटो चलाते थे वृंदावन में। तो हमको बोले प्रभु आप सब पर विश्वास कर ले, लेकिन ब्रजवासी पे कभी विश्वास मत करना। ये ब्रजवासी का इतना वो फटा होता है, ये इतना मतलब ढोंगी होता है, आपको ठगेगा ही ठगेगा। और मेरे अंदर, मैं तो उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे अंदर ये चल रहा था कि देखो जब भगवान के भक्त ना हो तो ब्रज में रहेगा तो वो केवल अपराध ही अपराध करेगा ब्रजवासियों के ऊपर। इसीलिए जब तक आपके अंदर भक्ति स्थापित नहीं हो जाती, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, तब तक आप ब्रज में जाओगे तो भक्त के ऊपर केवल अपराध करोगे और ब्रजवासी गण के ऊपर अपराध करोगे। क्योंकि हम बाहरी रूप से देखते हैं पान खा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं, लेकिन वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जो नास्तिक लोग हैं, जो वहां पे जाते हैं तो मायावादी लोग हैं, तो उन लोगों को देख के कहते हैं भगवान कृष्ण का कोई भ्रमित करा देते हैं, और उसको जो भ्रमित लोग हैं उसको और भ्रमित करा देते हैं। लेकिन जो भक्त श्रद्धा लेके जाते हैं कि हाँ हमको भगवान को समझना है, तो श्रद्धा है उनके पास, तभी जाके उसको समझ पाते। इसीलिए आपने इस भजन में सुना, मैंने गाया था शुरू में ही, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जान, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जान, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जान। इसमें नित्यानंद प्रभु के बारे में नरोत्तम दास ठाकुर कहते एकमात्र मूल्य पैसा चुका। जैसे हम कभी कभी कोई सामान किनने जाते तो पैसा देते, कोई मूल्य देते,
तो नित्यानंद प्रभु कहते भगवान को समझने के लिए, इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए एकमात्र मूल्य है श्रद्धा। कम से कम पहला स्टेज तो श्रद्धा होना ही चाहिए। जिसके पास श्रद्धा ही नहीं है तो प्रेम खाक समझेगा, है ना। पहली स्टेज है आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति स्यात् अथ निष्ठा रुचिस्तत अथ आसक्ति तथा भाव तथा प्रेमाद्विदच्छति साधका नामयम् प्रेम प्रदिशन्ति स्त्री। तो ऐसे कह के अंतिम तक प्रेम तक पहुंचते हैं वो। श्रद्धा से स्टेज 9 स्टेज होता है, 9 स्टेज। तो ये 9 स्टेज तक पहुंचने की पहली श्रद्धा है। तो यही चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि पहले श्रद्धा होनी चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु जब वहां पे चारों तरफ घूम रहे थे और ये क्या कहते यमुना में जब जाते तो वही पर चढ़ जाते और कभी कभी एकदम अवधूत जैसे बन जाते। और जब इनकी इच्छा होती कि हमको श्रृंगार करना है, नित्यानंद प्रभु को जब इच्छा होती कि हमको श्रृंगार करने, केवल इच्छा मात्र करने से इनके ऊपर बहुत सुंदर पगड़ी बन जाता था। जैसे नित्यानंद प्रभु के पगड़ी बनाते मेहनत करके, लेकिन जब इच्छा होने मात्र से नित्यानंद प्रभु को बहुत सुंदर नीला कलर के, पीला कलर के बहुत सुंदर पगड़ी बन जाता और उसमें मयूर पंख भी लग जाता नित्यानंद प्रभु के ऊपर। और फिर जाके बहुत सुंदर गर गहना भी आ जाता और पीताम्बर भी धारण कर लेते, कभी नीला वस्त्र धारण, नीला धोती धारण कर लेते। और ये 5 उंगली है ना, 5 उंगली में अंगूठी, सोना की अंगूठी और उसमें भी मणि जड़ा हुआ अंगूठी। और सन्यासी तो एक डंडा लेके चलते हैं, सन्यासी दंड, लेकिन ये तो त्रिदंड लिए थे, क्या लौह दंड लिए थे, सोना के दंड लेके चलते थे। और इतना मोटा, किसी को एक बाजार दे तो उसका वहीं पे सत्यानाश। हम तो ऐसे डरते भी थे नित्यानंद प्रभु को देखे कोई, लेकिन कोई कहते थे पागल है, कभी अवधूत बन जाता है, कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु अपने लीला को प्रकट किए, इनकी अपनी महिमा को वहां पे ब्रज में क्या कहते हैं नवद्वीप में प्रकट किए। एक बार क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु को सची माता कौन है? सची माता कौन है? चैतन्य महाप्रभु की माता जी। तो माता जी की इच्छा हुई कि कम से कम विश्वम्भर जो था बड़ा भाई विश्वम्भर, वो तो चला गया, तो कम से कम तुम मेरे बड़े बेटे के रूप में रहो, मैं तुम्हारा मुख देख के कम से कम यहाँ पे रहूं। यही आशा है कि एक बड़े बेटे को देख के यहाँ पे हम रहें। तो बोले कि कम से कम 2-3 महीना तक रहो। नित्यानंद प्रभु उनकी बात को मान लिए कि ठीक है, मैं 2-3 महीना तक रहूंगा। और नित्यानंद प्रभु वहां पे रहना शुरू किए, लेकिन रहने के साथ साथ में कभी किसके घर में चले जाते थे खाने, कभी किसी के घर में खाने चले जाते थे, और कभी एकदम उछलने कूदलने लग जाते थे, कभी रोने लग जाते थे, कभी हंसने लग जाते थे। तो इस भाव को बहुत ज्यादा लोग नहीं समझते। एक बार बहुत अपना श्रृंगार करके नित्यानंद प्रभु एक घर में नाचने गए, और वहां पे नाचने गए तो वहां पे एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण देखता है कि नित्यानंद प्रभु इतना श्रृंगार करके आए, मैं चोरी करने की, देखिए वो ब्राह्मण है लेकिन उसकी चोरी की भावना थी। उसके साथी लोग जो थे, जैसा संग वैसा रंग, जैसा आप संग करते हो वैसा रंग आपका परिवर्तन होते जाता है। आप नहीं चाहते हो लेकिन मैं ऐसा बनूं, लेकिन अगर आपका संगति गलत व्यक्ति से है तो नहीं चाहते हुए भी आपका संग कब आपका परिवर्तन कर देगा गलत व्यक्ति के साथ, तो आपका वो भी नहीं पता चले। वैसे ये ब्राह्मण डाकुओं के साथ, चोरों के साथ रहते रहते इनका भी डाकू और चोरों की स्वभाव आ गई थी इनके अंदर। तो जब नित्यानंद प्रभु की सोना 5 उंगली में सोना देखे और इनके घर गहना देखे तो बोले, बाप, चंडी माता ने तो हम पर कृपा किया है। ऐसा धन संपत्ति खोजने के लिए मैं कितने घर जाता था और ये तो पागल जैसा करता है, इसको तो लूटना भी आसान है। तो इसीलिए इसको आज प्लान बना के, पूरा एकदम प्लान बना के चंडी माता को प्रार्थना की, हे चंडी माता, आप तो बहुत कृपा करके ऐसा व्यक्ति भेज दिया, पागल व्यक्ति, और इतना सज धज के इतना श्रृंगार किए है। ये सारा धन अगर मिल जाए तो जीवन भर हम कमा के रहेंगे, ऐसे ऐश मौज करके रहेंगे, अपना परिवार पालन करेंगे। लेकिन ये सोचे कि अकेले अकेले नहीं करना है, क्योंकि इसको गांव में क्या कहता है, कोई गोसाई बुलाता है, कोई प्रभु बुलाता है,
तो इसीलिए हम सब प्लान बना के साथ में इसका चोरी करेंगे। तो जितने भी ब्राह्मण थे वहां पे इसके मिलने वाला, वैसे तो सबको बताइए, पता है कि इतना गधा जैसा मेहनत करता है और इससे क्या मिलता है, 1000-2000 रुपया। तुम हमारे साथ चलो। एक व्यक्ति, पागल व्यक्ति है, चंडी माता ने भेजा है और उसका चोरी करेंगे, बस जीवन भर के लिए कमाई बन गया, कभी कमाने की जरूरत ही नहीं। ये सब सोचा, वास्तव में इतना मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सब चोरी का स्वभाव था सब लोग। इसके साथ में जो ये सेनापति बने, ये ब्राह्मण चोर, ये नित्यानंद प्रभु को देखते थे कि कहाँ गया, क्या करता है, कैसे करता है। तो कभी कभी हरे कृष्णा कीर्तन करते और उसके साथ चलते चलते ध्यान देते कि ये कब विमोचित होगा, कब ये नीचे गिरेगा। तो ऐसे देखते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो अंतर्यामी है, सब समझते हैं कि किसका क्या भाव है। कभी कभी इस्कॉन में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति घुस जाते हैं, पूरा एकदम देखने में लगता है पूरा एकदम कृष्ण को ही प्राप्त कर लिया, पूरा प्रेम भाव में विह्वल होकर रो रहे, लेकिन मानसिकता अलग होती है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति आता है, ये ऐसे व्यक्ति पकड़ा भी गया है कई बार। तो भगवान जो जैसा जैसा मानसिकता के व्यक्ति जैसी आती है मंदिर में, वैसे ही उनको ऐसा ही व्यक्ति मिला देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु समझ गए कि इनकी मानसिकता क्या है, चोरी करने की केवल। तो मैं इस चोर का उद्धार करूंगा। और इस भाव से नित्यानंद प्रभु रह रहे थे सची माता के घर में। वहां से नित्यानंद प्रभु बोले कि अब जाके मैं रहूंगा हिरण्य पंडित के घर में। हिरण्य पंडित के घर थोड़ा खेत के तरफ था, जहाँ पे कोई ज्यादा घर नहीं था, जंगल जैसा था, तो वहां पे थे। तो नित्यानंद प्रभु बोले सब पार्षद को कि चलो आज के बाद हम हिरण्य पंडित के घर रहेंगे। और ये चोर लोग सुन के तो और ज्यादा खुशी हो गया कि बाप रे, अब ऐसे जगह पे गया जहाँ पे तो रात को भी लुटना आसान है, कोई घर भी नहीं, कोई आदमी भी नहीं रहता। ये सब खुशी हो गए। रात को प्लान बना के और हिरण्य पंडित के घर रात में जब गए तो क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु जहाँ पे बैठे थे वो रात के 8 बज रहा था और उस समय भोजन कर रहे थे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के चारों तरफ जितने भी पार्षद गण थे वो हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे। कोई कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे, कोई हाय हाय बोल रहे थे, कोई करताल बजा रहा था, कोई एकदम हंस रहे थे, कोई रो रहे थे प्रेम भाव में। तो ये देख के ये सोचे कि अभी तक सोया नहीं, अभी तक खा ही रहा है, तो कब ये सोएगा, इसके बाद चोरी करो। ये सब जाके और अपने पार्षदों को बोले कि देखो भाई, चोरी करने की अभी समय नहीं है, अभी थोड़ी देर रुको, जब थोड़ी आधी रात हो जाए, 12 बज जाए, इसके बाद हम चोरी करेंगे। तो इसके साथ जब 12 बजने की प्रतीक्षा कर रहे थे तो सोचिए, भगवान के घर में कोई चोरी करने आए और भगवान को पता है कि इनको सुधारना है, तो सुधारेंगे कि उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। नित्यानंद प्रभु उसी समय निंद्रा देवी को आदेश दिए कि इनको प्रवेश करो इनके अंदर। और सब लोग वेट कर रहे थे कि कब सुतेगा, कब लूटेंगे इसको। अब ये वेट कर रहे थे, सबके अंदर निंद्रा देवी प्रवेश। अब सब वहीं पर खराटा लेने लगे, फुफकार फुफकार करके सोने लगे। अब यहाँ पे नित्यानंद प्रभु रात भर एकदम आनंद से कीर्तन करते। नित्यानंद प्रभु के जितने भी पार्षद थे वो नित्यानंद प्रभु ज्यादा सोते नहीं थे, ये केवल ज्यादातर भक्ति भजन में ही बिताते थे। तो यहाँ पे जब सुबह हुआ तो कौवा काए बोल रहा है उधर। अब इसका नींद खुला तो ये बोल रहा है कि बाप रे, मैं ही सोया कि ये भी सो। देखते तो सब सोया हुआ है वहां पे, ये सेनापति देख रहा है, ये भी सोया वो भी सोया, सबको लात मार मार के उठाए। ये तो फंसाएगा यार, हम अकेले आते तो कुछ बात, ये सबको लाए और सब भी हमको फंसाएगा। तो सबको लात मार मार के उठाए, चलो भागो यहाँ से। अब ये सब जाके और एक जगह पे जब गए तो ये उसको दोष दे रहा है, तू पहले सो गया था। वो कह रहे तू पहले सो गया था। वो कह रहे हाँ, तू तो बड़ा जगह था, तू तो देख रहा था कि कौन पहले सोया, तू तो पूरा एकदम आंख चिया के देख रहा था वहां पे। तो जाके ये जो सेनापति थे, ये सेनापति बोले कि नहीं, तुम लोग ऐसे झगड़ा मत करो। पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि हम लोग चंडी माता की पूजा करके नहीं गए। केवल चंडी माता ने तो हमको धन संपत्ति वाला भेज दी, लेकिन चंडी माता की पूजा आजा उनको बलि तो चढ़ाया नहीं।
तो बलि नहीं चढ़ाने के कारण आज चंडी माता ने हमें ऐसा फंसा दिए। देखिए क्या कहते हैं, जिसका नष्ट होने वाला होता है कैसे न कैसे कहीं न कहीं नष्ट होता है। क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन इसका विनाश नहीं होने वाला, इसका बहुत बड़ा उद्धार ही होने वाला है। तब जाके ये दूसरे दिन गए और चंडी माता को खसी बकरा लिया के और खूब बलि चढ़ाए, और जितने भी क्या कहते हैं 12 बजे रात के चंडी माता को खूब प्रसन्न करने के लिए खूब बलि चढ़ाए। और दूसरे दिन शाम को पूरा प्लान के साथ अस्त्र शस्त्र पूरा एकदम तेज बना के और बोले कि अब कोई आए तो वहां पे वहीं पे उसको सर धड़ से अलग करके और जैसे भी आज चोरी करना है, पूरा प्लान के साथ नित्यानंद प्रभु के जब वो हिरण्य पंडित के घर जहां पर था वहां पे नजदीक जाते ही देखते हैं वहां पे 100 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ से घूम रहा है। और सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसा पूरा दैत्यपति, एक घुसा दे तो 100 लोगों का दांत एक बार में झाड़ दे, ऐसा मतलब हाँ सच में बहुत बलवान थे। आप जगन्नाथ जी के पंडा सबको देखेंगे नहीं, ऐसे ऐसे दिन करके पूरा ऐसे चलते हैं। उनका चलना ही पूरा हवा के उनके साथ में रहेंगे, उनका नजदीक में तो हवा लगेगा आपको, ऐसे चलते हैं, पूरा बलवान होते ना। तो ऐसे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड, और सिक्योरिटी गार्ड मतलब भौतिक वाला नहीं, पूरा कंठी माला 3 राउंड वाला तुलसी माला धारण किया हुआ, सुंदर तिलक धारण किया हुआ, टकला भी मुंडन किया हुआ, और पूरा धोती कुर्ता में एकदम पूरा एकदम जेंटलमैन की तरह, और सांप गोली बारूद की तरह ऐसे लिए हैं और चारों तरफ घूम रहे। ये तो देखता है, हम लोग तो 12 लोग थे तो बाप रे 100 से ज्यादा है, ये तो 12 लोग को एक ही लोग देख देंगे। ये तो आज प्लान तो कैंसिल करना ही पड़ेगा। आज अगर आज गए चोरी करने तो ये तो सत्यानाशी होने वाला है। तो फिर जाके वो प्लान कैंसिल किए, और दूसरे दिन ये इसमें से जितने भी चोर थे, एक चोर क्या कहता है कि देखो सेनापति जी, ये जो नित्यानंद है इसको गांव में सब गोसाई गोसाई कहता है, प्रभु कहता है, ये हो न हो भगवान का अवतार है क्या? ये सेनापति कहता है तू पागल हो गया है क्या? अरे ये भगवान होता तो इतना सोना ऊँटी लगा के चलता है, पूरा ऊँटी पूरा भर के चलता है, इतना सजा धजा के चल, कभी 5 सवार रहे होते, ऐसा भगवान होता है? ये कोई महापुरुष थोड़ी, ये ढोंगी है, इसका लूटना है जैसे भी। फिर जाके बात नहीं माने, अपने कुछ बुद्धि तो आया था लेकिन इतने सजेशन पर भी नहीं माने। दूसरे दिन नहीं, ये तो तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन जब आए तब तो देखिए भगवान के घर में अगर आप गलत मानसिकता के साथ जाते हैं ना तो भगवान स्वयं आपको दुख नहीं देते हैं। ये आप भ्रम में मत रहिएगा कि भगवान आपको दुख दे रहे हैं। भगवान के शक्ति जितना भी होता है ना शक्ति, वो शक्ति लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको बहुत दुख देंगे। जैसे आप राजा के घर में जाओ राजा को मारने के लिए या राजा के घर में चोरी करने के लिए, तो राजा थोड़ी आपको मारेंगे, राजा थोड़ी दंड देंगे। राजा के पहरेदार, राजा के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वो दंड देंगे ना। उनको पता चलेगा, राजा को पता भी नहीं है कि मेरे घर में कोई चोर आया है, उधर पुलिस पकड़ के लेके और उसको दंड दे रहे। वैसे ही नित्यानंद प्रभु के चोरी करने के लिए जब गया तो यहाँ पे अब हुआ क्या, इंद्रदेव को गुस्सा आ गया। ऊपर से इंद्रदेव सोच रहे मूर्ख को 3 दिन से बुद्धि देने का प्रयास कर रहा हूँ, 3 दिन से बुद्धि नहीं इसको मिल रहा है, आज इसको गजब से सजा, एकदम बहुत ज्यादा सजा देना है। तो वहां पे एक अंधकार फैल गया, और अंधकार फैलने के बाद बहुत बड़ा बड़ा ओले गिरने लगे। ओला पत्थर जो बारिश होता है ना, तो बारिश के साथ ओले गिरने लगे, और ओले के साथ वहां पे जितने भी चोर थे वो सब अंधे हो गए, किसी का आंख काम नहीं कर रहे, और वो फिर भी इधर उधर चल रहा है। कोई अब क्या कहते हैं नाली में गिर गया, कोई किधर गिर रहा है, किसी के पैर में कांट, पूरा इतना बड़ा कांट घुस जा रहा है, तो कोई बाबा चिल्ला रहा है, किसी के ऊपर बुखार चढ़ गया, एकदम से पूरा शरीर गर्म है उनका, सब की सब पूरा एकदम हाय हाय करने लगे, पूरा तराही तराही करने लगे। तब जाके सेनापति जो था
इस सेनापति के अंदर थोड़ी सी बुद्धि आई कि बाप रे भाई, ये तो पहले दिन से इतना कष्ट मिल रहा है, हो ना हो ये साक्षात भगवान ही हो। तब जाके वो नित्यानंद प्रभु को याद किए और वो प्रार्थना करते हैं नित्यानंद प्रभु को। क्या प्रार्थना करते हैं? रक्ष रक्ष नित्यानंद श्री बाल गोपाल, रक्षा कर प्रभु तुम्हें सर्व जीव पाला। हे नित्यानंद प्रभु, आप हमें रक्षा कीजिए, आप ही सारे जीवों की रक्षा करते हो। अगर मेरा आप रक्षा न करो तो कौन रक्षा करेगा? जे जना अछाड़ प्रभु पृथ्वी ते खाए, पुनश पृथ्वी तारे है ना सहाय। जैसे हम चलते हैं रास्ते पर और रास्ते पे चलते चलते कोई गिर गया पृथ्वी पर, धरती पे गिर जाता है, तो पृथ्वी माता ही उनको संभालते हैं ना। पृथ्वी पे सारा कार्य हम कुकर में पृथ्वी पे ही करते हैं। पता है पृथ्वी माता को कि ये गलत कर रहा है, लेकिन पृथ्वी पे गिरता है तो पृथ्वी ही सहारा देते। वैसे ही आपका अपराध हुआ है, आपसे अपराध हुआ है तो आप ही क्षमा करेंगे, दूसरा कौन करेगा? ए मत जे तुमाते अपराध करे, से हो तुम्हार स्मरण दुख तारे। फिर भी आपका जो अपराध हुआ है आपसे, एक केवल आपके ही स्मरण से इस दुख से तरण हो सकता है और कोई उपाय नहीं। वैसे तो ये ब्राह्मण बोला कि मैं गलत संगति के कारण मैं इतना उदंड हो गया, इतना दुष्ट हो गया कि मैंने गौ हत्या तक किया है, ब्रह्म हत्या तक किया है। तो इसका उद्धार करने की वास्तव में आपके पास एक सामर्थ्य है, यही आशा लेके आपसे विनती करता हूँ। तो जो जितना पतित होता है उतना ही पतित को उद्धार करने से भगवान की महिमा और ज्यादा बढ़ती है। जैसे अगर रावण न होता तो भगवान राम की इतनी महिमा नहीं बढ़ती कि इतने बड़े रावण को भगवान ने मारा, है ना। वैसे जैसे पूतना अगर ना होती तो भगवान कृष्ण के अहो बकीय में स्तनकाल कूटम, जो ये महिमा गाया हुआ है उद्धव जी ने, यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे प्रभु को कौन नहीं अपना प्रभु मानेगा। जो कालकूट विष लेके मारने आए थे उसको भी मातृगति दी। तो ये महिमा बढ़ाने के लिए कभी कभी बहुत दुष्ट व्यक्ति आते हैं। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के लीला में एक और जगाई मधाई की लीला आती कि जगाई मधाई ऐसे दुष्ट, ये इनका नाम था, इनके माता पिता नाम रखे थे जगन्नाथ और एक को नाम रखे थे माधव, लेकिन ये अपना नाम परिवर्तन करके क्या कहते हैं जगाई और दूसरा नाम मधाई। एक व्यक्ति यही के ये उदाहरण है, एक व्यक्ति अमेरिका गए, उनका नाम था जय किशन। तो अमेरिका जब गए तो बोले कि जय किशन सबको हमको थोड़ा ओल्ड मैन हमको बताता है, इसीलिए अपने नाम को जय की बोले। बाप रे बाप, अब उनको लगा कि हम कुछ स्टैंडर्ड बन गए। तो ऐसे ही व्यक्ति आजकल अपने नाम को थोड़ा इंग्लिश टाइप में चेंज करते हैं। तो इससे कोई महानता नहीं, भगवान के नाम से और ज्यादा। लेकिन ये उदंड बन गया था, जगन्नाथ से जगाई हो गया, माधव से माधाई हो गया। अब ये व्यक्ति इतना उदंड था कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि जाके घर घर में एक एक व्यक्ति को तुम क्या कहते शिक्षा दो। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, सबको कृष्ण बोलो, कृष्ण की शिक्षा दो। कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही प्राण धन है, इसके बारे में सबको शिक्षा दो। तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु पता किए कि सबसे बड़ा अपराधी और पापी कौन व्यक्ति है जिसको उद्धार करने से महाप्रभु की महिमा का और ज्यादा महिमा बढ़ जाए। तो इसीलिए ऐसे पापी को बोलते हैं। और नित्या क्या कहते जगाई और मधाई ऐसे पापी थे। और कोई व्यक्ति नवद्वीप के वासी जगदानंद और क्या कहते हैं ये जगाई और मधाई को देखते ही 1 किलोमीटर दूर से ही क्रॉस करके दूसरे जगह से जाते थे। लेकिन जगाई मधाई का ये कोई ऐसा कार्य नहीं था जो ये नहीं किया था, गलत कार्य।
किसी बहू बेटी को लूटना, चोरी करना, डकैती डालना, गौमांस तक खाना। यमराज के जो चित्रगुप्त होता है ना, उनके फाइल में इतना पाप किए थे कि भर भर के पूरा फाइल के एक गोडाउन बन गया था। ये वर्णन है, इतना मतलब ये पाप किए थे। चित्रगुप्त लिखते लिखते थक गए थे कि बाप रे भाई, दिन रात पाप करते। ऐसे पापी व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु कहते हैं इसको तो कैसे न कैसे उद्धार करना ही है। तो हरिदास ठाकुर को लेके गए और हर एक के घर में जाते तो नॉक करते दरवाजा को और बोलते कि भिक्षान दे। भिक्षान दे, भिक्षा में क्या, चावल दाल कुछ पैसा चाहिए? लेकिन नहीं, भिक्षा में चाहिए बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करे कृष्ण शिक्षा। आप एक बार कृष्ण नाम ले लो, यही हमारी भिक्षा है। तो सबसे कृष्ण नाम बुलवाते हैं। ऐसे ही जगाई मधाई के पास गया और जगाई मधाई को कहता है कि तुम एक बार भाई कृष्ण नाम लो, एक बार हरि बोलो। लेकिन जगाई मधाई कहते तुम्हारा बाप का पैसा खाया होंगी, अन्न खाया होंगी, तुम्हारे नाम लूं? तू कहां से आए रे? अभी भागते हो कि नहीं? लेकिन उस समय जब भी ये उठ के अपना दारू के बोतल लेके जब उठे, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर बोले कि ऐसे जोर से भागे वहां से, बोले टीएपी टाप वहां से, और वहां से रुके तो एक के बार महाप्रभु जहां पे रुके थे वहीं पर गए और वहां पे जाके थोड़ा दम लिए। इसके बाद बोले कि बाप रे बाप, आज तो प्राण आफत में चला गया था। मैं तो इतना आंट करके गया था कि जैसे भी जगाई मधाई का उद्धार करूंगा, ये तो जगाई मधाई के स्वरूप देख के ही डर लग गया। अद्वैताचार्य वहीं पर थे, हरिदास ठाकुर वहीं पर थे। हरिदास ठाकुर कहते आपके चक्कर में मेरा भी प्राण चला जाता। आप तो बहुत आंट के जाते हो कि प्रचार करना है, जैसे भी बोलना है, और वहां पे जाके भाग जाते हो और मृदंग हमको दी दी और करताल भी हमको दे दी, भागने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कभी पकड़ा देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को सब पकड़ा दिए और सबसे आगे आगे भाग के निकल गए। चैतन्य महाप्रभु बोले कि कौन ऐसा महान व्यक्ति आया कि उससे सब लोग डर के भाग रहे हैं। तो वहां पे गंगादास और श्रीवास ठाकुर वहीं पे नजदीक में बैठे थे। तो महाप्रभु को बोले कि महाप्रभु ये महान व्यक्ति नहीं, ये सबसे महान पापी, ये साक्षात ब्रह्म राक्षस है। अगर कोई ब्रह्म राक्षस है जीता जागता मनुष्य में, तो यही ब्रह्म राक्षस है। ये सारे पापों को इसको देख के दूर भागते हैं लोग। तब जाके वहां पर क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु बोले कि देखो चैतन्य महाप्रभु के आदेश पालन करने के लिए ही ये सारा कार्य कर रहे हैं। अगर ये आदेश पालन नहीं हुआ, अगर केवल नाम देने के लिए, प्रचार करने के लिए कि मैं व्यक्ति को इसको केवल नाम सुनाऊंगा, इनको कथा सुनाऊंगा, तो नहीं, हर व्यक्ति को नाम सुनाना है। उतना ही अधिकार इस पापी का भी है। और महाप्रभु पतित पावन बन के आए हैं। अगर इस पतित को उद्धार नहीं करेंगे तो पतित पावन नाम कैसे कहलाएगा इनका, कैसे नाम सार्थक होगा? इसीलिए एक भक्त प्रार्थना करते हैं कि यदि पतित पावन अगर हमारा उद्धार नहीं करेंगे तो आपका पतित पावन नाम कैसे चलेगा? तो इस भाव से नित्यानंद प्रभु जब कहते तो चैतन्य महाप्रभु कहते मैं तो चक्र ले आके हो सकता हूँ उसको मार सकता हूँ, लेकिन नित्यानंद अगर तुम चाहते हो कि उसका उद्धार हो तो जब तुम्हारा दर्शन किया तो अब सोच लो कि अब वो उसका उद्धार हो गया, अब उद्धार होगा ही होगा। अद्वैत आचार्य वहां पे कहते हैं, हाँ नित्यानंद प्रभु वहां पे गए हैं तो ये तो आदि गुरु हैं। गुरु शब्द सबसे भारी शब्द है। गुरुत्व, अब नहीं गुरुत्वाकर्षण साइंस में भी आता है, गुरुत्वाकर्षण सबसे भारी होता है। ऐसे गुरु तत्व सबसे भारी होता है। सब तत्व, जीव तत्व, ईश्वर तत्व सब समझना मुश्किल है, क्या कहते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा मुश्किल गुरु तत्व समझना है। गुरु तत्व को स्वीकार करना मुश्किल है। तो नित्यानंद प्रभु तो आदि गुरु है, गुरु तत्व को स्वीकार करना बहुत मुश्किल। लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं आज महाप्रभु के नाम को जैसे भी सार्थक करना है, इसके बाद हरिदास ठाकुर को छोड़ देते हैं और नित्यानंद प्रभु अकेले जाते हैं फिर, लेकिन दूसरे दूसरे घर से जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब गंगा में स्नान करने जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का प्लान बन गया था कि जगाई मधाई का कैसे उद्धार करना है। तो वहीं पे नजदीक में संकीर्तन करते थे और संकीर्तन जब सुनाते तो हरिदास क्या कहते, जगाई और मधाई को लगता कि चंडी का गीत बज रहा है।
ये हरिनाम भी सुनते थे, इनको चंडी का ही गीत सुनाई देता। तो महाप्रभु को दोष नहीं, महाप्रभु को कहते बहुत अच्छा गाते हो, बहुत चंडी का गीत गाते हो, आओ और हम भी बलि चढ़ाएंगे, बलि चढ़ाने के बाद तुम आके यहाँ पे चंडी का गीत गाना, ठीक है। महाप्रभु कहते ये कहाँ से क्या बोल रहा है। महाप्रभु कुछ ना बोल के चुपचाप अपने चले जाते। नित्यानंद प्रभु उसी रास्ते से जब गए तो अचानक से जगाई मधाई पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। नित्यानंद प्रभु उस दिन अपना नाम बताए, मेरा नाम अवधूत है। अवधूत सुनते ही, अवधूत किसी का नाम होता है क्या? नहीं होता है। अवधूत नाम ही नहीं, तो ये जगाई मधाई को लगा ये हमसे नौटंकी कर रहा है। पूछ रहा हूँ नाम सीधा साधा तो बता रहे हैं अवधूत। रुक तुमको एक और जो उसका घड़ा था दारू का उठा लिए और मारे उनको। जब मारे तो सिर पर लगा और तो मटकी तो फट ही गया। फटने के साथ में उस मटकी के जो कोना था उनके सिर पे लगा और खून बहने लगा वहां से। और खून बह, देखिए नित्यानंद प्रभु यहाँ पे चिन्मय शरीर है इनका, भगवान है साक्षात। भगवान के अंदर कोई खून नहीं होता, कोई मांस हड्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु खून क्यों प्रकट किए यहाँ पर? क्योंकि अगर खून निकलेगा तो सब लोग यहाँ पे जमा होंगे, और सब लोग जमा होंगे तो ये पता चलेगा कि नित्यानंद का खून निकल रहा है। और इस बात को बताएंगे किसको? महाप्रभु को, कि नित्यानंद को खून निकल रहा है। तो इसको पता चलते ही महाप्रभु दौड़ के आएंगे, और दौड़ के आएंगे और इसका उद्धार करेंगे। ऐसे तो उद्धार करने नहीं आने वाले। तो इसी माध्यम से नित्यानंद प्रभु अपने को ये खून प्रकट किए अपने शरीर में। और इसके बाद क्या कहते हैं, जगाई मधाई, वहां पे मधाई जगाई ने मारा था, मधाई ने वहां पे रोका कि तू के सन्यासी को क्यों मार रहा है, ऐसे ही क्यों मार रहा है, बेचारा सन्यासी। इनके दर्शन करके थोड़ा बुद्धि आया, बोले कि ऐसे मत मारो, छोड़ दे इनको, बस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। जब हाथ पकड़े तो नित्यानंद प्रभु वहां पे देखिए महानता को देख रहे हैं। वहां पे बोले कि बाप मधाई यहाँ पे मारने का प्रयास कर रहे, लेकिन जगाई ने रोका। ये इनकी बहुत बड़ी महानता है। वहां पे कुछ लोग जाके महाप्रभु को संदेश दिए कि देखिए महाप्रभु वहां पे क्या कहते मारने, निताई को खून निकल रहा है, सिर से खून निकल रहा है। ये बात सुन के चैतन्य महाप्रभु तुरंत वहां पे प्रकट हुए और चक्र चक्र करके जब भी बुलाए तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए उनकी उंगली में। और सुदर्शन चक्र जब ही चलाने वाले थे तो नित्यानंद प्रभु उनके चरण पकड़ लिए, बोले कि प्रभु आप हर एक अवतार में आप सबका वध किए हो, मारते आ रहे हो, सबको मारते, इस अवतार में आप मारो मत, आप इनको स्वीकार करो, आप इनको उद्धार करो, नहीं तो हर समय मारते मारते बस आदत बिगड़ गया। और कलयुग में अगर मारना है तो कितने को मारेंगे? सबके अंदर असुर वास करते हैं, देवता भी वास करता है। अभी तुरंत मानसिकता रहते मंदिर में आके तिलक लगा के, एकदम गोपी ड्रेस लगा के, धोती तिलक लगा के एकदम भक्त जैसे दिखा देते, और घर जाता है पूरा मार झगड़ा, ये दे दाना कर, गाली गलौज ये वो पूरा चल रहा है। तो असुर भी शरीर में बैठा हुआ है और साथ साथ में देवता का भी बस। तो दोनों शरीर, तो अगर महाप्रभु आप मारेंगे तो असुर, कलयुग में तो सारे असुर हैं, असुर स्वभाव के। क्या कहते भविष्यवाणी किया गया पद्म पुराण में कि कलयुग में राक्षस लोग अगर प्रकट होंगे तो ब्राह्मण के रूप में प्रकट होंगे, अत्याचार करेंगे। एक श्लोक है, मैं आपको श्लोक सुना ही देता हूं। वो श्लोक मैंने लिखना भूल गया, नहीं तो बहुत सुंदर श्लोक है कि ब्राह्मण राक्षस के रूप में अत्याचार करने के लिए आएंगे, राक्षस के रूप में। तो इसलिए ये जगाई मधाई राक्षस के रूप में ही वहां पे सब करते थे। तो नित्यानंद प्रभु उनको चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ के और बोले कि महाप्रभु इनको तो उद्धार जैसे भी करना होगा आपको। तो इसके बाद बोले कि देखिए ये केवल मारे नहीं, ये मधाई रोका भी है इनको मारने के लिए। जब भी ये सुने कि मधाई ने रोका है तो चैतन्य महाप्रभु का सुदर्शन चक्र जो चल रहा था मारने के लिए, सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट हो गया और चैतन्य महाप्रभु तुरंत से उनको आलिंगन कर लिए।
आलिंगन करके कहते बाप रे तुम तो हमको खरीद लिया, नित्यानंद प्रभु को बचा के हमको खरीद लिया। थोड़ी सी केवल देखिए प्रयास किया नित्यानंद प्रभु बचाने के लिए, इतने पर ही बोले कि तुम हमको खरीद लिया, मांगो क्या मांगते हो। तुरंत आशीर्वाद देने के लिए भी तत्पर हो गए। वहां पे जब आलिंगन किए तो नित्य चैतन्य महाप्रभु के शरीर नीला हो गया एकदम। और सोचिए कितना पाप किए होंगे, अनंत कोटि के पाप, और इसी जन्म में कितना पाप किए थे। चैतन्य महाप्रभु का शरीर नीला हो गया एकदम। जब आप देखते हो चोट लगता है ना तो उस जगह पे नीला पड़ जाता है, खून काला हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के सारा खून काला हो गया और इस से पूरा श्याम वर्ण देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो सब लोग देख के बाप रे कितना बड़ा पापी है कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को पूरा नीला कर दिए। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु जाके फिर गंगा में स्नान किए। स्नान करने के बाद फिर गौर वर्ण में, स्वर्ण वर्ण में आ गए। तो इससे भी एक शिक्षा देना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि गंगा मैया की महिमा बहुत बड़ी है। गंगा मैया सबको तारने में सक्षम है। तो हमारे ऊपर इतना पाप चढ़ा था, नीला शरीर हो गया था पाप के कारण, लेकिन जब गंगा में स्नान किया तो सारे पाप धुल गए। तो गंगा मैया की महिमा भी प्रकट करने के लिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ये लीला की। इसके बाद जब जगाई और मधाई को पता चलता है कि हमें निस्वार्थ रूप से कुछ, हम भगवान को बुलाए तक नहीं, भगवान के लिए कोई सेवा तक नहीं की, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा करके हमारे ऊपर एक कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। और भक्ति के कारण पूरा जोर जोर से चिल्ला रहे थे नित्यानंद, क्या कहते ये जगाई मधाई, और एकदम गौर हरि करके जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ये देख के चैतन्य महाप्रभु बोले कि इसके अंदर अब कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया है। तब जाके बाद में ये जगाई और मधाई क्या कहते हैं, पाप, पूरा पाप तो खत्म हो गया था, प्रेम भी प्रकट हो गया था। लेकिन बाद में सदा तो नहीं, लेकिन जब घर में गए तो इनको एक पश्चाताप क्या था कि मैं नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ा, और सर फोड़ने के बाद भी नित्यानंद प्रभु हमें कृपा करके कृष्ण प्रेम दिए। इसका ग्लानि था। देखिए आप कोई गलत करते हो, गलत करके जब सीनियर व्यक्ति आपको दंड नहीं देता तो आपकी उनकी महानता की पता चलता है कि बाप रे कितने महान, मैं इतना बड़ा गलत किया। मैं एक बार शुरू में ज्वाइन किए थे इस्कॉन मंदिर, तो मैं दाल सर्व कर रहा था, वो क्या कहते सबको खिलाते समय दाल सर्व करते करते जो बाल्टी था उस बाल्टी में धोती फंस के और बाल्टी ही पलट गई वहां पे, और बाल्टी पलट गया। और क्या कहते वहां पे ज्यादा लोगों को खिलाते नहीं, 30-35 लोग खाते थे, तो ज्यादा दाल भी नहीं था, थोड़ा ही दाल था, और ज्यादा दाल भी नहीं थी। फिर बाद में आ जाए तो वहां पे सारे सीनियर भक्त खा रहे थे, वो सारे सीनियर भक्त प्रभु जी कोई भी कुछ भी नहीं बोले। वहां पे हम नाम सुने होंगे आप, रूपेश्वर गौर प्रभु जी, तो रूपेश्वर गौर प्रभु जी वहां पर खा रहे थे। प्रभु जी और बोले कि कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो, हम लोग सब्जी और भात खाएंगे आज, ठीक है। सब दिन तो दाल भात खाते हैं, आज सब्जी भात खाएंगे, सबको अनाउंस करके बोले, और हमको कोई कुछ नहीं बोले। हमारे अंदर लगा कि बाप रे बाप, प्रभु जी कितना बड़ी कृपा, इतना बड़ा गलती की है। कुछ गाली भी नहीं दिए, डांटे भी नहीं, कुछ गाली देते डांटते तो लगता कि हाँ गलती की है, तो थोड़ा एक संतुष्टि मिलता, हाँ इतना गलती की है तो यार डांटना तो बनता है। लेकिन डांटे कुछ भी नहीं बोले और इसको मजाक में उड़ा दिए। फिर एक बार ऐसे ही शीशा भी फूट गया, फिर भी कुछ नहीं बोले। आज तक ये बात मैं कभी नहीं भूला प्रभु जी की महानता के बारे में। प्रभु जी बाप रे कितने महान कि इतने सारे लोगों के बीच में कुछ भी अगर गलती भी हो गया तो उस गलती को प्रभु जी ऐसे ही केवल बच्चे, छोटा बच्चा जैसे शीशा गिलास फोड़ दे या कुछ हो तो ऐसे बच्चे जैसे एकदम क्षमा कर दे, और महानता इससे प्रकट होता है। तो ऐसे ही जगाई और मधाई ये सोच रहे थे कि मैं इतना बड़ा गलती किया, नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ा और फिर भी कृष्ण प्रेम दी, इससे बड़ा क्या हो सकता है, मैं कैसे इनका ऋण चुकाऊं। तब जाके चैतन्य महाप्रभु के पास आए कि महाप्रभु मैं नहीं दे पा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इसको भुलाने की, लेकिन फिर भी मैं नहीं भूल पा रहा हूं, कैसे नित्यानंद प्रभु के ऋण को चुकता करूं। तो बोले कि देखो तुम इसके ऋण के चुकता करने के लिए एक उपाय है, तुम जाओ गंगा के किनारे पे एक कुटिया बनाओ, और कुटिया बना के वहां पे
वहीं पे रहो। और जितने लोग आते हैं वहां पे स्नान करने के लिए, सारे व्यक्ति का चरण जो उनका, उनसे क्षमा मांगो, जितने से तुम्हारा अपराध हुआ है सबसे क्षमा मांगो। तो वैसे ही किए जगाई मधाई। अभी भी जाएंगे नवदीप परिक्रमा, हम लोग जा रहे हैं 7 गते, यहाँ से फाल्गुन 7 गते। आप लोग किस को जाना है रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, 7 दिन का है परिक्रमा, नवदीप परिक्रमा जा रहे। तो वहां पे मधाई नाम के घाट है और जगाई नाम के घाट है, जगाई मधाई का। तो वहां पर क्या जगाई मधाई का एक कुटिया है, वहां पे ये घुटनों से चलते थे, पैर से नहीं। ये जो घुटना है, घुटना से चल के गंगा के किनारे जाते हैं और वहीं पर जितने भी व्यक्ति आते थे उनका चरण छूते थे और उससे क्षमा मांगते थे कि मैं आपसे बहुत अपराध, आपके ऊपर बहुत अपराध हुआ है तो हमें क्षमा कीजिए। ऐसे बहुत सबसे क्षमा मांगते थे। और एक चरण से क्यों नहीं चलते थे, पैर से? क्योंकि यहाँ पे वैष्णव जन का चरण धूली है, तो चरण धूली मेरे चरण में ना स्पर्श हो जाए, इसीलिए वो घुटने से चलते थे जगाई और मधाई। ये दीनता देख के चैतन्य महाप्रभु की भी मतलब लगा कि बाप रे बाप, ऐसा व्यक्ति कैसे इतना परिवर्तन हो सकता है। हम जब गलत करते हैं तो हमको पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो फिर भी पश्चाताप इतना नहीं होता है। बताया जाता है शास्त्र में कि कोई व्यक्ति गलती करता है, अगर पश्चाताप आया उसको कि मैंने गलती किया है, तो पश्चाताप करने मात्र से 1/4 उसकी क्षमा हो जाती है, उसकी जो पाप है वो नष्ट हो जाती है, 1/4 केवल पश्चाताप करने से। और इसके बाद जो उसकी निंदा कर रहा है उसके पापों को, उसके ऊपर 1/4 फिर चला जाता है। अगर कोई निंदा नहीं किया है तो वो 1/4 कब नष्ट होता है? जब जिससे गलती पाप हुआ है उससे जाके क्षमा जब मांगते तब जाके नष्ट होता है। तो ये सारे पाप हमारे अंदर पूरा भरा हुआ है। जगाई मधाई से भी ज्यादा पाप, क्या कहते हैं, आचार्यगण प्रार्थना करते हैं कि हम जगाई मधाई से पापी हुई, मैं जगाई मधाई से भी पापी हूँ प्रभु। मेरे अंदर तो ये कपट भरा हुआ है, छल कपट भरा हुआ है कि सोचता हूँ कि मैं परिवर्तन लाऊं लेकिन परिवर्तन ला नहीं पा रहा हूँ, इतना मैं पापी हूँ। तो ये नित्यानंद प्रभु से अगर प्रार्थना करेंगे तो नित्यानंद प्रभु जैसे जगाई मधाई जैसे पापी को उद्धार किए, वैसे हम जैसे पापी को भी उद्धार अवश्य करेंगे। इसके लिए आज हम अभिषेक भी कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, जब नित्यानंद प्रभु, आप यहाँ पे ड्रामा में भी देखेंगे कि ड्रामा में कैसे उनका अभिषेक किए, उनका अभिषेक के जो चरणामृत था सब बांट बांट के किए थे। तो नवदीप में भी सब लोग अभिषेक किए थे नित्यानंद प्रभु के, और उनके चरणामृत सब लोग बांट के पिए, बहुत भर भर के, और उसको प्रार्थना किए नित्यानंद प्रभु से कि हमें भी जगाई मधाई जैसा पाप बैठा हुआ है हमारे अंदर, तो इसके लिए उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं नित्यानंद प्रभु से। तो इतना कहते हुए मैं एक विराम दूंगा। इसके बाद अभिषेक होगा, ड्रामा होगा, तो आप लोग ये सब और प्रसादम भी होगा, इसको ग्रहण करके आप जाइएगा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री नित्यानंद प्रभु महाशय की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रेमानंद हरि।